सभी को नमस्कार। हमारे इस आर्ट एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के कोर्स का आज का हमारा ये जो है 7th सेशन जो चेरा डायनास्टी के बारे में होने वाला था, जिसके बारे में हमने हमारा जो सिलेबस शेयर किया था, तो उसमें बताया था कि 7th सेशन जो है वो चेरा डायनास्टी के बारे में होगा। बट लास्ट टाइम जो हमने वाकाटका डायनास्टी का जो सेशन किया, उसके बाद जो जानकारी हमारे पास आई, कई सारे हमारे स्कॉलर्स जो भारत के अलग-अलग जगह पर बसे हुए हैं, जिन्होंने वो जानकारी हमारे पास भेजी, तो उससे हमने ये किया कि जिस डायनास्टीज़ को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, ऐसी कुछ इम्पोर्टेंट डायनास्टीज़ जिनके बारे में जो जानकारी आई है, उनको भी इसमें इंक्लूड करना बहुत आवश्यक बात है। इसलिए हमने चेरा डायनास्टी के साथ-साथ चेरा, चोला, पांड्या, पल्लवा ये 4 डायनास्टी जो इम्पोर्टेंट साउथ का ये है, उसमें चेर और पांड्या डायनास्टी ऐसे 2 डायनास्टी की जानकारी आज हम यहाँ पर लेंगे। तो लास्ट समय हमने जिसके बारे में पूछा था, एक पिक्चर हमने लास्ट में दिखाया था और ये पूछा था कि ये किस इसका पिक्चर है, तो ऐसा हमने पूछा था। मैं यहाँ पर एक्चुअली आज जिस तरह का आप ये देख रहे हैं, हर बार कुछ अलग-सा ये दिखाई देता है, मगर यहाँ का आज का व्यू आपको अलग-सा दिखाई दे रहा होगा। इसका कारण ये है कि हैदराबाद जहाँ पर अभी हम हैं, बाहर बहुत बारिश है, तो इसलिए अलग से इसमें अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये जानकारी आप सभी के साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो चलिए आज के अपने इस सेशन की हम शुरुआत करें और मैं सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। जो लास्ट समय हमने दिखाया था और ये पूछा था कि ये कहाँ से है, किस डायनास्टी से रिलेट करता है और एक्चुअली कहाँ का ये इम्पोर्टेंट व्यू है, ये हमने पूछा था। तो कुछ लोगों ने जवाब दिया था उस समय में, 2-3 लोगों ने, मगर बाकी सब नहीं बता पाए थे। तो हम उसकी जानकारी लेंगे आज के अपने इस सेशन में। तो चेरा एंड पांड्या डायनास्टी के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। चेरा डायनास्टी जो भारत का केरला का जो पार्ट है, सेंट्रल केरला से लेकर के साउथर्न तमिलनाडु या ईस्टर्न तमिलनाडु की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ तक इनका जो साम्राज्य था और जिस डायनास्टी ने एक्चुअली वैसे देखा जाए तो भारत का बहुत छोटा-सा हिस्सा इन्होंने ये किया, बट बहुत लंबे सालों तक जिन्होंने अपना राज्य किया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने या अलग-अलग इसने जो एक्सकैवेशन हुए, यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हम देख सकते हैं और उनका जो कैपिटल प्लेस रहा था करूर, जो यहाँ पर हम देख सकते हैं, और कोडमंगलम जिस नाम से जाना जाता है, ये भी उनका कई साल तक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा था। यहाँ पर हम देख सकते हैं जहाँ-जहाँ एक्सकैवेशन हुए थे, ये चारों डायनास्टी जिनकी अभी हमने बात की, चेरा, चोल, पांड्या आणि पल्लवा। तो ये 4 डायनास्टीज़ उसके जहाँ इम्पोर्टेंट ये मिले एक्सकैवेशन केस में जो अवशेष प्राप्त हुए, तो ये इम्पोर्टेंट साइट्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। Now we can see here this Chera dynasty which was ruled from 400 BC to 1314 AD तक, यानी लगभग 1700 सालों तक जिन्होंने जो राज किया, तो ऐसा ये डायनास्टी का एक लंबा ये रहा। उसके बाद इनके जो कुछ अलग-अलग फिर जिस तरह से वाकाटकों के इसमें हम देखते हैं कि अलग-अलग ये हुए, सातवाहनों के इसमें देखते हैं कि फिर उसके कई सारे ये बने यानी पार्ट्स जिसको हम कहते हैं, या बाद में कुछ लोग सेपरेट हो गए, फिर उनकी ब्रांचेस, डायनास्टी की ब्रांचेस अलग से ये होती गई। तो ऐसे अलग-अलग इससे देखें तो चेरा डायनास्टी का कनेक्शन जो है आज भी त्रावणकोर संस्थान जो है उनके साथ जुड़ा हुआ हम देखते हैं। तो इस तरह से मगर यहाँ पर हम जानकारी लेंगे डायरेक्टली जिन्होंने चेरा डायनास्टी जो रूल की है उसकी ही जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। सो एंसिएंट चेरा किंग्स की जब हम बात करते हैं, तो 400 बीसी से लेकर 400 एडी तक, यानी लगभग 800 सालों तक हम ये एंसिएंट चेरा किंग्स का ये देखते हैं। उसके बाद पांड्या का रूल कुछ सल ये हुआ, फिर उसके बाद कुलशिखरा डायनास्टी आई, जो 1020 से लेकर 1314 यानी लगभग 300 सालों तक जिन्होंने राज किया। तो ये कुलशेखर वर्मा से लेकर के रविवर्मन कुलशेखरा तक का ये हम देखते हैं। यहाँ पर जो करूर जो कैपिटल था, तो यहाँ पर जिन्होंने राज किया उसका एक लिस्ट अगर हम यहाँ देखें तो ये पता चलता है करूर जो है वहाँ पर 430 अराउंड 400 बीसी से लेकर के 62 बीसी यानी लगभग 350 400 सालों तक करूर जो है उनका कैपिटल प्लेस रहा था। Chera dynasty, which played a major part in ruling Kerala and Tamil Nadu. So this Chola Pandya along with Chera, which is called as the Tamilakam, उसके बारे में ज्यादा जानकारी हम बाद में लेंगे। और भारत का ये जो समुद्र किनारा साउथर्न पार्ट जो है, उस पर जिन्होंने राज किया और बहुत सारा व्यापार और उद्यम जिन्होंने विकसित किया था, उसके बारे में भी जानकारी हम लेंगे। संगम लिटरेचर विच इज रियली ए गिफ्ट ऑफ दिस चेरा डायनास्टी।
संगम लिटरेचर क्यों महत्वपूर्ण है, उसमें क्या पोएम्स है, किस तरह का उसका ये है, उसकी जानकारी भी हम लेंगे। एंड दिस चेरा population which followed native Dravidian religions and religious practices might have this जिसमें conducting sacrifice to various gods such as the god Murugan, कार्तिक स्वामी जिनको हम कहते हैं, जो गणेशा के बड़े भाई के रूप से हम जानते हैं। तो मुरुगन को मानने वाली ये डायनास्टी और उनके कई सारे शिल्प और जिसका जो निर्माण इनके डायनास्टी में हुआ था और आगे चल कर के पांड्या और इस डायनास्टी में भी हम इसका प्रभाव देखते हैं। देन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट रिचुअल्स में सैक्रिफाइस करने का, तो ये एक अलग सी परंपरा उनके यहाँ पर शुरू हुई और वॉर गॉडेस कोट्टारवी जिसके बारे में एक पहले सेशन में भी हमने इसकी थोड़ी-सी जानकारी ली थी और जिसको हम युद्ध देवता के रूप में जानते हैं। गॉडेस दुर्गा को जैसे हम युद्ध देवता के रूप में जानते हैं, वैसे ही चेरा डायनास्टी में इसका रूप हम देखते हैं, कोट्टारवी देवता का रूप हम वहाँ पर देख सकते हैं। अर्ली तमिल टेक्स्ट जिसमें कुडी यानी कास्ट का ये हम ये देखते हैं और थर्ड सेकंड सेंचुरी बीसी से लेकर के थर्ड सेंचुरी एडी तक जो है इसका रूप जो देखते हैं उसमें हाई स्टेटस अकॉर्डेड टू वुमन। आज भी केरला की संस्कृति जो है वो मातृसत्ताक संस्कृति मानी जाती है। व्हाई इट इज मातृसत्ताक संस्कृति? क्योंकि पहले से इस पीरियड से चेरा डायनास्टी से लेकर के जिसकी शुरुआत हुई है, महाराष्ट्र में भी जैसे हमने सातवाहनों के इसमें देखा था, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, यज्ञश्री सातकर्णी, ये जो किंग्स के नाम हमने लास्ट डायनास्टीज के इसमें देखे थे, तो माता का नाम अपने नाम से पहले जोड़ने की शुरुआत जैसे यहाँ देखी, वैसे केरला में आज भी हम देखते हैं, केरला और तमिलनाडु के कुछ पार्ट में मातृसत्ताक संस्कृति आज भी कायम है। तो ये चेरा डायनास्टी की देन हम जो है बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। और इसमें फिर कई सारे बैटल्स का ज़िक्र जो किया है वो एक अलग सा ये है। और एग्रीकल्चर एंड पैस्टोरलिज्म जो है प्राइमरी ऑक्यूपेशन था लोगों का उस समय के इसमें। तो हार्वेस्टिंग, दिस थ्रेशरिंग एंड दिस ड्राइंग उसका जो तमिल टेक्स्ट में ज़िक्र प्राप्त होता है। आगे कुछ उसकी जानकारी भी लेंगे। पोएट्स एंड म्यूजिशियंस वेर हेल्ड इन हाई रिगार्डेड इन सोसाइटी। Early Tamil text is full of reference about the lavish patronage extend to court poets. राज दरबारी कवियों का जो उल्लेख प्राप्त होता है, म्यूजिशियंस का जो उल्लेख प्राप्त होता है और शिल्पों में इनको दिखाने की प्रथा जो है, चेरा केस में हम देखते हैं और पांड्या केस में भी हम देखते हैं। देयर आर प्रोफेशनल पोएट्स एंड दिस पोएट्सेस। कवियों का उल्लेख तो हम देखे अलग-अलग इसमें, कवयित्रियों का उल्लेख यानी स्त्रियों की कवि होने की जो बात है, वो भी इसमें हम देख सकते हैं तमिल टेक्स्ट में चेरा डायनास्टी के इस टेक्स्ट में हम देखते हैं। एंड दिस टेक्स्ट प्रेजिंग देयर पैट्रॉन्स एंड वे आर जेनरसली रिवॉर्डेड फॉर दिस। तो राजाओं की स्तुति करके या फिर जिन्होंने आश्रय दिया है उनका उनके बारे में अच्छे गीतों का रचन करके जो है और उसके लिए उनको अवार्ड दिए गए या उनका ये किया गया, सम्मान किया गया। इसके ज़िक्र भी इस उस समय के कविताओं में और संगीत के इसमें भी हम देख सकते हैं। देयर इज़ अ कॉइनेज उसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि अमरावती बेड्स है जो उसपे चेर डायनास्टी ने रूल किया था उसकी जानकारी हम देखेंगे कॉइन्स केस में। ड्यूरिंग देयर रूल स्पाइस ट्रेड वाज़ वेरी पॉपुलर। स्पाइस ट्रेड जो उस समय बहुत फेमस हुआ था। जो मैप मैंने उस समय लास्ट केस में दिखाया था, वो मैप जो चेरा डायनास्टी से रिलेटेड था। सॉरी मैंने पहले शुरुआती केस में ये बताया था, वो पिक्चर जो दिखाया था उसके बजाय हमने एक मैप दिखाया था। वो जो मैप था जिसको हम सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। एंड व्हाट इज द सिल्क रूट? जहाँ ये व्यापार उद्यम का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग था, जो चेरा डायनास्टी से डायरेक्टली रिलेटेड था। एंड स्पाइस ट्रेड बहुत फेमस था उस समय के। ब्लैक पेपर जिसको हम मराठी में मिरे ऐसा बोलते हैं और जो काला और राउंड शेप में होता है छोटा-सा और उसके साथ-साथ आज के तारीख में भी इसका बहुत महत्व है क्योंकि अभी जो कोविड-19 सिचुएशन शुरू हुआ, तो उस समय अलग-अलग लोगों ने जिस तरह का स्पाइसेस का क्यों यूज़ करना चाहिए या फिर जो काढ़ा वगैरह जो बनाए गए, तो उसमें ये ब्लैक पेपर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। आज भी हवाई सफ़र में जब हम जाते हैं, एरोप्लेन से जब ट्रैवलिंग करते हैं, तो उसमें भी देखते हैं कि कई इसमें जो है चाय भी अगर देते हैं, तो ब्लैक पेपर की पाउडर छोटे से पैकेट में आज भी मिलती है। 2000 साल के बाद भी नॉट ओनली 2000 तो उससे थोड़ा-सा पहले भी हम ले सकते हैं। तो चेरा डायनास्टी से ये मसालों का व्यापार जो शुरू हुआ, जो ब्रिटिश भारत में आए, तो ये बोलते हैं कि ये जो भी फॉरेनर्स हमारे यहाँ पर 16th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में आए, ये सभी ये मसालों के व्यापार के लिए आए, कपड़ों के व्यापार के लिए आए, बाद में यहाँ के रूलर्स बन गए। बट द रूलर्स हू स्टार्टेड दिस ट्रेड
दैट आर द चेरास। उनको वो चेरा डायनास्टी में इसकी शुरुआत हुई हम देखते हैं। एंड नॉट ओनली दैट बट रूड्स क्रूसिबल स्टील जो है उसकी भी शुरुआत इस समय हुई थी दमास्कस ब्लेड के नाम से, जिसको हम जानते हैं। कुछ फोटोग्राफ्स हम आगे देखेंगे उसके बारे में। और ये जो है सिर्फ इंडिया से साउथ इंडिया श्रीलंका तक ही नहीं, बल्कि ग्रीक, चाइना, रोमन अलग-अलग इसमें हम इसका ये देखते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि इस समय जो व्यापार उद्यम शुरू हुआ था, गुप्ता केस में एक्चुअली इसके बारे में ज़िक्र किया जाता है, बट चेरा केस में भी हम ये कह सकते हैं, रोमन गोल्ड जो इंडिया में आया, भारत से जो स्पाइस और ये वस्त्रोद्योग जो शुरू हुआ था, तो ये जो वहाँ तक पहुँचा, मलमल जिसको हम कहते हैं या तलम वस्त्र कहते हैं, तो ये दोनों के माध्यम से रोमन गोल्ड हमारे देश में इतना मात्रा में पहुँचा, रोम के राजा को ये आदेश पारित करना पड़ा कि अब इसे रोक दो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि रोम में कोई सोना जो है, गोल्ड जो है वो बचेगा नहीं, सारा भारत में चला जाएगा। सोने की चिड़िया ऐसा भारत को जो कहा गया, ये व्यापार उद्यम की जो शुरुआत हुई थी। और आगे चल कर के हम देखें लास्ट तक गुप्ता और सातवाहनों केस में भी हमने देखा था इस तरह से कि ये व्यापार जो साइमल्टेनियस पीरियड हम देख रहे हैं, उस समय हमने नॉर्थ का ये देखा था, अब साउथ का ये देख रहे हैं। कई बार ऐसा होगा कि डायनास्टीज केस में हम बीसी से एडी में आएंगे, फिर से नेक्स्ट डायनास्टी में चलेंगे, तो फिर हम बीसी में जाएंगे, पीछे जाएंगे, फिर आगे आएंगे। भाई, क्योंकि उनका बेसिक जहाँ से है वहां से लेकर के हम आगे तक पढ़ते हैं। बट रीजन वाइज या सेपरेशन हमको अलग-अलग करना पड़ता है, अलग-अलग डायनास्टीज का, इसलिए उस तरह की जानकारी हमें लेना आवश्यक है। तो फाइनेस्ट स्टील का निर्माण जो है ये चेरा डायनास्टी में भारत में शुरुआत हुआ था। उसके ये जहाँ है सिरिका दिस आयरन टू द रोमन, इजिप्ट, चाइनीज, अरब्स 500 बीसी से इसका जो शुरुआत की बात की है। द स्टील वाज एक्सपोर्टेड एज केक्स ऑफ स्टील आयरन दैट केम टू नोन एज रूड्स। ये रूड्स इंडस्ट्री क्या है उसके बारे में कई सारे अच्छे-अच्छे बुक्स भी लिखे गए हैं। डेक्कन आर्कियोलॉजी ने भी इसके बारे में एक किताब जो है वो पब्लिश की हुई है। कुलशेखरा की जब बात करते हैं तो उस समय हमें ये देखना है सेवंथ ऑफ द 12 मिस्टिक अलवार्स। ये अलवार जो साउथ का जो बहुत इंपॉर्टेंट ये है भक्ति मूवमेंट जिसको हम कहते हैं, डिवोशनल पोएट फ्रॉम मिडिवल साउथ इंडिया। स्कॉलर्स आइडेंटिफाई कुलशेखरा with Royal Chera playwright this Kulashekara Verma and Sthanu Ravi Kulashekara, one of the earliest Chera kings of Kerala. So Kulashekara Alvar is considered as the author of these Vaishnavite poems Perumal तिरुमोजी तमिल एंड दिस मुकुंदमाला संस्कृत में जो उसका ये लिखा गया था। और ये जिनके संपर्क में आए उन लोगों से जिन्होंने ये सीखा, तो फिर उसमें अलवार विच इज नोन एज दिस ऑथर ऑफ टू संस्कृत प्लेस कॉल्ड एज दिस ताप्ती वरना एंड ये उन्होंने जो लिखे संस्कृत चंपू काव्य भी उन्होंने लिखे आचार्य मंजरी के नाम से जो जाना जाता है। द आर्ट फॉर्म नोन एज कोडिटम इज एसोसिएटेड विद दिस कुलशेखर वर्मा एंड हिज कोर्ट तोलन। आज भी जो केरल में बहुत फेमस है, तो ये चेरा डायनास्टी की देन है, ऐसा हम कह सकते हैं। पंचमार्कड़ा कॉइन्स के बारे में जब हम बात करते हैं, तो परमेश्वर लाल गुप्ता और कई सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा है। एक्सकवेशन में जो कॉइन्स प्राप्त हुए, 184 कॉइन्स जो प्राप्त हुए, कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट में इयाल नाम का जो विलेज है वहां से भी। तो 12 गोल्ड रोमन कॉइन्स, 71 रोमन दिनार्स एंड 34 सिल्वर पंचमार्क कॉइन्स प्राप्त हुए। और ये लगभग जो है 100 एडी फर्स्ट सेंचुरी से जो प्राप्त हुए थे। तो इससे भी हमें पता चलता है कि उस समय का कॉइनेज कैसा था, उसके ऊपर के कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह भी हम देखेंगे। और कहाँ तक इनका एस्टेब्लिशमेंट था, रोम से किस तरह से व्यापार का ये था, ये भी हमको उनके कॉइनेज से पता चलता है। और कॉइन्स किस तरह बेस्ट कॉइन्स किस तरह से बनते थे, वो भी हम देख सकते हैं। चेरा कंट्री शुड हैव हैड डेवलप्ड इकोनॉमी फॉर सच ट्रेड। बहुत अच्छा इकोनॉमी डेवलप हुआ था उस समय में कि नीलकंठ शास्त्री उन्होंने जिसके बारे में जो रिसर्च किया उनके इसमें उन्होंने ये बताया है। एंड यहाँ दिया है गिफ्टेड दिस 40 करोड़ पॉन टू द पोएट कापियान। एक कवि को इतना बड़ा ये देना ये बड़ी बात है, क्योंकि इसके पहले या इसके बाद भी कभी ऐसा नहीं सुना कि इतना बड़ा कोई गिफ्ट किसी कवि को दिया गया था। तो ये चेरा किंग नरमुडी चेराल केस में हम देखते हैं। एंड दिस अदु इसमें हम देखें कि 9 के गोल्ड गोल्ड एंड दिस 1 लाख कन्नम उन्होंने पोएटेस जो कवयित्री थी नक्कलाई उसको दिया था। एंड उसके बारे में कई सारे और भी जिक्र यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अब जब स्थापत्य की बात करते हैं चेरा डायनास्टी की, तब ये पता चलता है द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल जो डेवलप हुआ, इसकी स्टार्ट जो है, शुरुआत जो है, ये चेरा डायनास्टी में हुई है। जैसे हमने उत्तर भारत में नागर स्टाइल की बात की थी,
So Nagara style, which was started development in Gupta period. So like that only we can say this Dravidian architecture style, which is started from this Chera period, and their temples are mostly octagonal, rectangular. That's the sandstone, granite, which is used to build, and their temples which have the main five parts: गर्भगृह, विमाना, मंडपा, प्राकार एंड गोपुरम. हमने एक्चुअली कुछ जानकारी ली थी जब हमारा ये गुप्ता पीरियड का हम ये देख रहे थे. नागर स्टाइल के बारे में ज्यादा जानकारी हमने ली थी. यहाँ पर हम द्रविड़ स्टाइल में उसकी जानकारी हम ले लेंगे. द्रविड़ स्टाइल क्या है, आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल जिसके बारे में हमने यहाँ पर नीचे बताया है, और उसके कुछ फोटोग्राफ्स ये देखते हुए हम उसकी जानकारी लेंगे. This chairman Perumal Nayanar actually king है, मगर फिर भी one of which called as one of the 63 Nayanars and भक्ति poet musician केस में एक महत्वपूर्ण उनको जो माना जाता है, एंड द 9th सेंचुरी रूलर जो है उसके बारे में भी पेरुमलार. तो ये इम्पोर्टेंट है उस समय केस में देखना है. और तमिल डिवोशनल हाइम्स जो है ऑनर ऑफ गॉड शिवा, शिव की स्तुति में बहुत सारे जो काव्य निर्माण हुए उस समय में, काव्य और संगीत भी निर्माण हुआ बहुत सुंदर उस समय. द स्टोरी ऑफ दिस पेरुमल इज नैरेटेड, उसके बारे में किया है, कई सारे बात के कवियों ने उसके बारे में वर्णन किया है. 12th सेंचुरी के इसमें हम ये देख सकते हैं. और जो टेम्पल उस समय बने, तो जो मुरुगन, शिवा, इनसे रिलेटेड ये सारे हैं. और एक्चुअली इसके बारे में एक बात हमें कहने की बहुत इम्पोर्टेंट ये है, आवश्यकता है, वो ये है कि जिस तरह से साउथ में, सॉरी नॉर्थ में भक्ति संगीत का एक अलग ट्रेडिशन हम देखते हैं, संस्कृत प्रोनाउंसिएशन की जो बात हम करते हैं, ये अलवार और नैनार के इसमें जो दो इम्पोर्टेंट ये है. मगर संस्कृत का जो प्रोनाउंसिएशन आज भी हम देखते हैं, वो संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन आज भी कायम है ऐसा हमें दिखता है. क्योंकि आज भी जो तिरुपति बालाजी के लिए या फिर अलग अलग देवियों के लिए जो स्तोत्र गाए जाते हैं, उस स्तोत्रों का जो प्रोनाउंसिएशन है, वो एंसेंट में जो जिस तरह का एक्सेंट, उच्चारण जिस तरह का होता था, वही उच्चारण स्टाइल आज तक भी कायम है ऐसा हमें प्रतीत होता है. और इसके बारे में भी कई सारे म्यूजिक केस में जो रिसर्च हुए उसमें भी इसका जिक्र प्राप्त होता है. कुलशेखरा के इसमें कुछ जानकारी हम यहाँ पर लेंगे. देयर इज आल्सो द ट्रेडिशन दैट कुलशेखरा डेडिकेटेड हिज डॉटर टू श्रीरंगम टेम्पल एज अ डांसिंग गर्ल. मंदिर में ईश्वर के सामने अपनी कला को प्रस्तुत करने वाली महिला के रूप में या सेविका के रूप में जो है कुलशेखरा ने अपनी बेटी को दे दिया था, ऐसा जिसका वर्णन प्राप्त होता है. और उसी के याद में एंड द श्राइन ऑफ दिस चेराकुला नाचियारम विद द टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज बिलीव्ड टू कमेमोरेट हर. उसके याद में जो है ये टेम्पल का श्राइन जो बनाया गया वो उसका जिक्र प्राप्त होता है. एंड कुलशेखरा इज थॉट टू हैव डाइड एट दिस मनार कोइल, एंड वेयर देयर इज अ टेम्पल कॉल्ड कुलशेखरा अलवार कोइल. वो भी हम देखेंगे, उसके बारे में इंस्क्रिप्शन भी हमें प्राप्त होते हैं. एंड विच इज इट इज नोन दैट दिस पेरुमला तिरुमलाई वाज रेस्ट्रिक्टेड इन श्रीरंगम टेम्पल इन 1088 में उनका ये हुआ था, ऐसा उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है. देन उसके बारे में जो श्लोक भी प्राप्त है, द इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मंडपा फॉर गॉड विष्णु एंड द एंडोमेंट फॉर अ लैम्प बाय रायरायन चेरियन कुलशेखरा नंपी फ्रॉम माकुटियार पट्टनम इन मलाई मंडलम. कंस्ट्रक्शन ऑफ मंडपा किस तरह का हुआ था, स्थापत्य की जो हम बात करते हैं, जिसके बारे में अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स प्राप्त होते हैं, मगर इंस्क्रिप्शंस में किसकी रचना या किसका निर्माण किस तरह से हुआ, इसकी जानकारी जो है चेरा डायनेस्टी के इस टेम्पल के इंस्क्रिप्शन में हमें प्राप्त होती है. नाउ वी कैन सी हियर सम विजुअलाइज, कुछ पिक्चर हम यहाँ पर देख सकते हैं. जब शुरुआत हुई तो उस समय में द्रविड़ स्टाइल तो बाद में डेवलप हुआ, बट द बेसिक स्टाइल जो केरला की एक अपनी पर्टिकुलर स्टाइल जिसको हम मानते हैं, यहाँ पर हम उसकी जानकारी ले सकते हैं. जिसमें ये श्रीकोविल जो गर्भगृह के ऊपर का ये शिखर को हम यहाँ पर देख रहे हैं. सेकंड दिस नमस्कारा मंडपम, थर्ड इज द नल्लबालम टेम्पल वेल, देन दिस थेवरूपरा एंड देन बलिकवल एंड दिस चुट्टूरबालम. ये क्या है एक्चुअली, कैसे डेवलप होता गया, उसके बारे में यहाँ पर लास्ट 7th में भी हम पर देख सकते हैं. कलाशम, ये क्या है, कलशम शिखर जिसको हम कहते हैं, और ये किस तरह से डेवलपमेंट होते गए उसकी जानकारी हम आगे लेंगे. Now we can see here the first or the ancient most ancient temples. Ernakulam Shiva temple जो कोची में है. The existence of this temple was first mentioned in Sangam literature as one of the major temples under Chera dynasty, and the Cheras were adherent worshippers of Lord Shiva.
When Chera dynasty ended, the place fell into the hands of few near nobles who rendered the place as Ernakulam, corrupt form of the original word Erenalakulam, meaning pond with water always. तो ये भी हमने स्तूपा और उसकी जानकारी लेते समय इसके बारे में बात की थी। इन रिकॉग्निशन ऑफ द फेमस सैक्रेड पॉन्ड ऑफ दिस टेम्पल सुंदी सीरिया के मंडल रीजन ऑफ कोची किंगडम। तो ये मूल रूप इसका कुछ अलग था, बाद में उसमें कुछ परिवर्तन होते गए, बट एक ओल्डेस्ट टेम्पल चेरा डायनास्टी का ऐसा हम उसको कह सकते हैं। इनसाइड पोर्शन ऑफ द टेम्पल वी कैन सी हियर एंड जिसके गुप्ता केस में जिस तरह से हमने ध्वज स्तंभ, गरुड़ स्तंभ की जो बात की थी, उस तरह का ध्वज स्तंभ यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। This Trishur Vedakuntam temple. This temple was built at the prime of this Perumuttachan from Paraipetta, Pantikulam. It is said that this Parakuntam lived during the second century. Second century में इसका ये हुआ, शुरुआत हुआ ऐसा माना जाता है। ये सारे टेम्पल जो भी हम देख रहे हैं चेरा डायनास्टी के, इसके बारे में एक बात याद रखना है कि बेसिक जो है उसका कुछ अलग था, बाद में उसमें कई सारे ये होते गए, चेंजेस होते गए लेटर पीरियड में। क्योंकि जिस तरह से हमने बात की चेरा डायनास्टी की शुरुआत भले 400 बीसी हो, मगर उसका लास्ट तक जो देखा तो 13-14 सेंचुरी तक उसका ये हम देखते हैं, तो उस तरह से उसमें चेंजेस हुए हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। बेसिक फॉर्म्स किस तरह से थे उसके कुछ रूप आज भी हम यहाँ देखते हैं। और ये भगवती टेम्पल कोडुंगलूर केरला का जो एक इम्पोर्टेंट प्लेस था जिसे कोडुंगलूर, एंड ये टेम्पल जो है वो एडी 188 में बना था ऐसा माना जाता है। मगर इसके ये ऊपर का जो छत और ये देख रहे हैं, ये सारे रिन्यूएड बाद के पीरियड में हुए ऐसा, जिसके बारे में भी हमने बताया। दिस टाइप ऑफ वर्शिप और वी कॉल्ड एज एक अलग रिचुअल्स जो शुरुआत हुए थे, दिस भरनी फेस्टिवल जो उस समय में शुरू हुआ ऐसा माना जाता है, और आज भी जो शुरू है वहाँ पर हमारे यहाँ पर भी इस तरह की अलग-अलग महाराष्ट्र में भी कई सारी उपासना की पद्धतियाँ होती है। अंगात येने, घूमने ऐसा जिसके लिए वर्ड यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद रथोत्सव की परंपरा की शुरुआत भी हम इसमें देखते हैं, उसके बारे में कुछ पिक्चर्स हम आगे देखेंगे। दिस चोट्टिनकारा टेम्पल जो केरला का एक इम्पोर्टेंट टेम्पल उसी समय का। वी कैन सी हियर दिस करूर जो कैपिटल प्लेस था एंड वाज बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर दिस अमरावती एंड व्हिच वाज कॉल्ड एज Annapurnai during the Sangam days. The names of the early Chera kings who ruled from Karur have been founded in the rock inscriptions in Arunattarmalai close to Karur. एंड द तमिल लिपिक जो है उसमें इसके बारे में जिक्र किया गया है 150 एडी में ये बना था ऐसा जिसका जिक्र है। एक्चुअली ये भी पिक्चर जो है वो हॉरिजॉन्टल इसमें बहुत बड़ा है, उसको भी थोड़ा सा छोटा किया गया क्योंकि हमारे स्क्रीन में दिखने के लिए, तो उसका एक अलग और सुंदर व्यू दिखाई देता है। इसमें भी जैसे मैंने कहा था, हर इसमें याद रखना है लेटर पीरियड में बेसिकली उनका जिक्र इंस्क्रिप्शंस में और साहित्य में बहुत शुरू में आया है, बट रिकंस्ट्रक्शन जो है उसमें कई सारे बदलाव बाद के पीरियड में हुए हम देखते हैं। नाउ दिस बिगिनिंग ऑफ द्रविडन टेम्पल स्टाइल एंड दिस इंडो आर्यन टेम्पल जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं उसके क्या-क्या अलग पोर्शन होते हैं यहाँ जो हम देख रहे हैं, और यहाँ जिस पीरियड में डेवलपमेंट उसकी हुई उसके बारे में देखते हैं। एक्चुअली इज मेनली फाउंडेड टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ साउथ इंडिया नेमली इन स्टेट्स तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड आंध्र प्रदेश, द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। उसके मेन पार्ट क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, वो आगे हम देखेंगे। स्कल्पचर्स की जब बात करते हैं तो कार्तिकेय विथ कुशाण डेवोटी, ये स्कल्पचर्स का निर्माण यहाँ पर हम देखते हैं, और इसी के ही कुछ जिक्र जो है हम कॉइन्स के इसमें भी देखते हैं। कॉइन्स ऑफ दिस युधिस ऑफ द कार्तिकेय एंड दीज आर डेटेड फर्स्ट सेंचुरी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। अब बेसिकली ये राज कर रही है जो देवताओं का ये है। फिर ये इधर के कॉइन्स में किस तरह का उसका ये होता है, तो कौन से भगवान का कहाँ पर कॉइन प्राप्त हो गया हो और उसका वर्शिप ज्यादा किस डायनास्टी में किया गया हो, तो ऐसा कोई बंधन नहीं है कि कहाँ पर ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भले सिक्के यहाँ इस रीजन में प्राप्त हुए हो, मगर उनके टेम्पल जो है वो साउथ में ज्यादा हम देखते हैं। नाउ वी सी हियर अ लार्ज बॉडी ऑफ दिस तमिल वर्स। अभी हम उनके साहित्य की तरफ जब बढ़ते हैं, नॉन एज दिस संगमा लिटरेचर अकेडमिक टेक्स्ट एंड दिस सेकंड सेंचुरी बीसी टू थर्ड सेंचुरी सी, लगभग 500 सालों तक का जिसका सफर ये रहा है। एंड among the most important sources of the cheras are this उसके जिक्र यहाँ दिए गए, और each ruler is praised in 10 songs sung by a court poet. This is very important thing. 10 songs में जिसका जिक्र हुआ है उसके बारे में स्तुति प्राप्त हुई है, ऐसा ये साहित्य मेथड known as the Gajbahu Chengotain
सिंक्रोनिज्म इज यूज्ड बाय सम हिस्टोरियंस टू डेट। कैसे ये पीरियड कैसे तय किया गया, कैसे फाइंड आउट किया गया, उसका क्या पद्धति था, उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। और कुलशेखर वर्मा जिसने खुद जो रचनाएं की थी, जिसके बारे में हमने संस्कृत प्ले एंड उसके बारे में चंपू काव्य की भी जो बात की यहाँ पर हम देखते हैं, आचार्य मंजीरी वगैरह जिसका जिक्र हुआ। तमिलकम क्या है, तमिलकम की जो हम बात कर रहे थे, एज a historical entity the evidence for the identification of Tamilakam as a distinct culture region is अभी एक्चुअली इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, व्हाई दिस तमिलकम इज इम्पोर्टेंट, ये देखें तो ये जो मैंने बोल्ड किया है उतना हम देखें, देर आर ऑल टुगेदर 2381 पोएम्स, 2381 कविताओं का निर्माण हुआ बाई 473 पोएट्स, 473 कवियों ने ये रचना की, and 102 poems by anonymous authors. This is the important thing. And these dates ranging from the first century BC to 6th century AD, लगभग 700 सालों के इसमें जिसका निर्माण हुआ ये तमिलकम काव्य। रेफरेंस जो है मैंने यहाँ पर दिखाए है, वो रेफरेंस आप उसको रीचेक कर सकते हैं। एंड द टेक्स्ट विच इज डिस्क्राइब्ड द कूल लैंड ऑफ द तमिल्स and many lines are taken up with glorifying the military exploits and the bravery of the leaders. But it's not only important for that, संगीत और इसका जो काव्य का ये जो महत्व है ये यहाँ तक ही नहीं है, इसमें कितने सारे तो भी वर्णन प्राप्त होते हैं, उस वर्णन को भी हम देखेंगे। एंड द स्क्रिप्ट राइटिंग एंड लैंग्वेज आर्ट के बारे में भी इसमें जो जिक्र है, फॉर एग्जाम्पल अबाउट दिस 80 to 90 रॉक इंस्क्रिप्शन जो प्राप्त हुए उसके इसमें, उसमें भी लगभग जो है पोस्टेड फ्रॉम अराउंड 25 सिटीज इन साउथर्न इंडिया एंड देन आउटसाइड साउथ एशिया के बस बात उसमें आती है। मैं यहाँ पर इसमें ज्यादा समय ये ना करते हुए आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ। ये साहित्य का क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ये उस समय का संगीत क्यों इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली दिस संगम लिटरेचर विच इज कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट, लव और इनर, उसको अक्कम कहा जाता है। लव पोएम्स जो है उसको अक्कम के नाम से जाना गया है, एंड पब्लिक लाइफ जो है और आउटर जिसको है उसको पूरम के नाम से जाना गया है। अभी यहाँ पर अगर हम एक पोएम देखें, लव पोएम के इसमें अक्कम का एक एग्जांपल हम देखें तो इसमें दिखाई देते, एक पोएम मैंने यहाँ पर शेयर किया है। अ गर्ल ऑफ डार्क कॉम्प्लेक्शन इज शी एवर रेडी टू एम्ब्रास, डिजायरेबल इन ब्यूटी विथ डेलिकेटली bulging breasts and long flowing hair, how can I forget her and be at rest? In her look is such longing as in the look of a newborn tender calf that longs to see its mother whose udders are ready to flow। एक इतना सुंदर वर्णन उस समय के इसमें मिलता है, प्राप्त होता है। एक प्रेम की कविता जिसको हम कहे, एक सॉन्ग कहे, तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। एंड अनदर वर्स फ्रॉम दिस 69th पोएम ऑफ अक्कनारू के भाई, इसमें जब हम देखते हैं विच वर्स स्पीक्स अबाउट द एलिगेंट चार्ट्स ऑन विच द मोरियंस रोड थ्रू माउंटेन एंड वैलीज and are referred to as Moriyar. These anthologies are significant source of cultural and historical information about ancient Tamil Nadu and South India। अभी जैसे मैंने बात की थी कि कहाँ पर किन सिक्कों पर क्या मुद्राओं पर चित्र होना है, ये और उसकी उस पर जो देवताएं हैं उसकी पूजा कहाँ पर की जानी है, जैसा कोई तय नहीं होता है। उस तरह से ही चेरा डायनास्टी के इसमें निर्माण हुए इस साहित्य में मौर्य के उस समय के ये वर्णन जो प्राप्त होते हैं, तो ये भी बड़ी एक सुंदर बात है। तो जिसको हम कहें कि आसेतु हिमाचल के वर्णनों को जिन साहित्यों में हम देखते हैं, ऐसा एक सुंदर साहित्य संगम लिटरेचर कह सकते हैं। एंड दिस 8 एंथोलॉजी जो है, इन जनरल द टेक्स्ट आर नॉन रिलीजियस but mostly about love, longing, Bradic praise of the king, and the shiftan or the pattern and such topics. They occasionally mention reverence or include lines alluding to Hindu gods, particularly Murugan के बारे में, goddesses, देवताओं के बारे में, Vedas, Puranic legends and temples के बारे में, and this collection of devotional poems, Bhakti, which are set to music and written primarily about Tirumala, Vishnu, तिरुमल वासा गोविंदा वगैरह जो हम वर्णन का हमारे सॉन्ग्स में हम गाते हैं, मगर ये पता नहीं होता है कि ये कहाँ से उसका जन्म हुआ है, बर्थ ऑफ दिस सॉन्ग्स, और ये जिक्र कहाँ से शुरुआत हुई, तो वो हम यहाँ देखते हैं। नदियों के वर्णन भी इस कविताओं में और संगीत में प्राप्त होते हैं। एक पोएट का जहाँ पर ये किया गया है, नॉट ओनली वन बट अनदर आल्सो, who were present at the death of this Mandarin turtle state that the death was portended by a falling star। एक सुंदर वर्णन दूसरा इसमें जो प्राप्त होता है, 7 days प्रीवियस टू द ऑकरेंस, उसका ये किया गया है। तो वो वर्णन भी यहाँ पर हमने शेयर किया है।
After a bright falling star with a lug erupting backward appeared in the sky amidst the Ardu areas constellation from the first leg of ये वर्णन जो कवियों ने उसका किया है, उसकी सुंदरता एक्चुअली उतना समय नहीं है, नहीं तो हर एक इसका जो है डीप में हम जाकर के उस काव्य का, उस संगीत का आनंद हम ले सकते हैं। शिल्पों में भी ये संगीत किस तरह से उन्होंने दिखाया है, वो भी कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। नाउ हियर सम मोर मीटर्स जिसको हम छंद कहते हैं काव्य प्रकार में, तो वो भी यहाँ पर है। उसमें द पोएम्स ऑन अगम एज वेल एज पुरम theme are written in this meter and it's regulated and substyle music adds to poetic beauty. This meter is a simple but wonderful instrument which causes no impediment and to the freedom of expression of the poet. ये अक्वल मीटर की बात कर रहे हैं। काली मीटर्स की जब हम बात करते हैं काली छंद की, तो पोएम्स ऑफ काली तोगाई आर in Kali meter, which is known for its dramatic and lyrical qualities and which according to Tolkappiyam is well suited to express the emotions of the lovers and added to हंटिंग म्यूजिक ऑफ द मीटर। ये भी एक बड़ी विशेष बात है कि म्यूजिक में हंटिंग म्यूजिक के जो डरावना संगीत, संगीत के इसमें जब हम रस की बात करते हैं तो जैसे इसके पहले भी हम शेयर किए थे, श्रृंगार वीर करुणाद्भुत हास्य भयानका, भयानक भी एक रस है। तो हंटिंग म्यूजिक, डरावना म्यूजिक जो है आजकल हम हॉरर फिल्मों में देखते हैं, बट काली मीटर्स में, इस छंद में जो है, काली छंद में ही उसका वर्णन हमें प्राप्त होता है। एंड दिस पेरिपेडल मीटर की जब बात करते हैं, इज अ मीटर full of rhythm and music and anthology known by this name consist of songs composed in this meter। and उसकी विशेषता क्या है लास्ट में देखेंगे। These songs were sung in different tunes as is evident from the notes on the music at the end of this। the names of the musicians who set tunes to these songs are also mentioned therein। this is what the speciality, जिन्होंने इन रागों की, इन कवियों की, इन संगीत की रचना की, कविताओं की, उनके नाम भी उसमें हमें प्राप्त होते हैं। सो दिस इज वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वी कैन सी हियर दिस फोटोग्राफ सिल्क रूट, जो शुरू हुआ चेरा पीरियड में, अभी जिसके हमने बात की, जो व्यापार का ये था, यूरोप, इजिप्ट, सोमालिया, अरबिया, पर्शिया, चाइना, जावा, दमास्कस ब्लेड की जो हम बात किए थे, तो ये पर्शिया वगैरह के इसमें ज्यादा उसका जिक्र हमें प्राप्त होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं वो दमास्कस ब्लेड जो बेस्ट मेटल माना जाता है हथियारों के इसमें। तो यहाँ पर हम उसके कुछ सैंपल देख रहे हैं। एक्चुअली ये तो बाद के पीरियड के हैं, बट द सेम दिस रूट्स स्टील व्हिच इज यूज्ड हियर फॉर टू क्रिएट दिस। कुछ विज्ञान और इसकी बात करते हैं तो, या तो एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन शंकरा नारायणन की बात जो कुंडगलूर के केरला के इसमें थे, और जिन्होंने लघु भास्करीय विवरणा का लेखन किया था, और इसमें उन्होंने भास्करा का वर्णन किया था। भास्करा फर्स्ट, भास्करा सेकंड जो है वो तो उनके बाद में थे, लगभग 200-250 साल के बात है। मगर इस तरह के साइंटिस्ट और इनकी ये बात देखते हैं, और जो ये निर्माण जो हुआ है, एक बेस्ट रूट्स या दमास्कस ब्लेड जो है, इसका निर्माण करने में जो साइंस उसके पीछे का है, वो किस तरह का रहा होगा। तो ऐसे ही कुछ लोग जिसमें जुड़े हुए, तो कुछ वर्णन हमको जो प्राप्त हुए उनके शिल्पों में, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। चेरा कॉइनेज की जो हम उस समय बात किए थे, तो उसी का कुछ और वर्णन यहाँ पर है। अमरावती रिवर बेड और उसके इसमें जो प्राप्त हुआ करूर के इसमें, उसका भी वर्णन यहाँ प्राप्त होता है। नाउ वी कैन सी हियर द कॉइन्स, एक्चुअली कॉइन हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये मेटल और उसका जो यूज किया गया है, यहाँ पर कुछ और इसका सिंबल हम देख सकते हैं। तो आगे चल करके हम इसमें देखें चेरा और पांड्या वॉर का कुछ व्यू। यहाँ पर युद्ध के लिए सैनिक खड़े हैं, यहाँ पर हाथी खार ये दृश्य देख रहे हैं, और भी कुछ सिंबल्स है, मगर सभी को हम यहाँ पर नहीं ले पाए। तो इस तरह के कुछ व्यूज उस समय के हम देख सकते हैं। नाउ दिस लास्ट पोर्शन जो था चेरा के डायनास्टी के इसमें, जिनको चेरा ऑफ माकोटाई, पेरुमल्स ऑफ माकोटाई के नाम से जो जाने जाते हैं, 9 to 12 सेंचुरी एडी, ये डिफरेंट इसमें है। जैसे कुलशेखरा का हमने देखा, वैसे ही एक उनका विंग ऐसा हम कह सकते हैं। There are ruling dynasty in present day Kerala, South India, this Makoti or the महाबोधिपुरम इज सेट ऑफ द चेरुमला फिल्म्स। इसमें भी कुछ जानकारी उसकी जब हम लास्ट में इसके बारे में देखेंगे। मेजर सोर्स ऑफ सपोर्ट टू माकोटाई किंगडम इन द पेरियार वैली, द चेयरमैन पेरुमल्स आर नोन फॉर एम्प्लॉइंग सिंगल स्क्रिप्ट। दिस ग्रंथा कैरेक्टर्स के बारे में जहां बात की है, लैंग्वेज अर्ली फ्रॉम मलयालम इन ऑल ऑफ द रिकॉर्ड्स इन केरला। आज हम जो मलयालम की बात करते हैं, तो इसके बारे में बहुत सारी जो बेसिक जानकारी जो प्राप्त होती है, तो ये इसमें
पेरुमलाज़ ऑफ मक्काटाई के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उस समय के उन टेम्पल जो है उनके, यहाँ पर हम देख सकते हैं तिरुवनंतपुरम का टेम्पल हम यहाँ देखें, शिवा टेम्पल। उसके बाद कुछ उस समय के इंस्क्रिप्शंस को जब जब हम सॉरी कपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शंस को जब हम देखते हैं, दिस इज द रॉयल चार्टर इश्यूड बाय दिस चेरा पेरुमल किंग ऑफ केरला साउथ इंडिया, और टू जोसेफ रब्बान जिसको दिया था जूइश मर्चेंट। अब ये 28 लाइन्स का जो थ्री साइड्स ऑफ दिस टू कॉपर प्लेट जो है 11th सेंचुरी का, तो इसकी स्पेशलिटी ये है 2D जिसको हम कहते हैं, 2D राइटिंग स्टाइल हम यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही क्लियरिटी एंड मर्चेंट्स के बारे में हम तो 16th सेंचुरी और उसकी बात करते हैं, मगर उसके पहले ही जोसेफ राबान या जूइश मर्चेंट के बारे में इसका जिक्र हम यहाँ देखते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह का ये होना चाहिए, उसका वर्णन सारा जो है ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में प्राप्त होता है। नाउ अनदर वन इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शन, टेम्पल कमिटी resolutions around these 40 plates with some plates missing, but in old Malayalam mentioning King Veera Chola and mention Kodungla Chera King Bhaskara Ravi, मतलब इसके बारे में इनमें जानकारी प्राप्त होती है। मंदिर के इसमें भी किस तरह का भी ये होना चाहिए, क्या ये होना चाहिए, उसकी बहुत अच्छी जानकारी इस इंस्क्रिप्शंस में प्राप्त होती है। और आगे चल कर के कुछ टेम्पल्स के इसमें हम पेंटिंग भी ये देखते हैं, डिपिक्शन ऑफ दिस चेयरमैन पेरुमलार नैनार, जो बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में इसका पेंटिंग प्राप्त होता है। तो इसके साथ चेरा को थोड़ा-सा हम विराम देते हुए पांड्या डायनास्टी की जानकारी अब हम शुरुआत करते हैं। तो 500 बीसी से लेकर के 1345 तक ये भी जो एक बड़ा लंबा सफ़र रहा पांड्या डायनास्टी का। अराउंड वी कैन कॉल इट एज़ 1900 इयर्स का जिनका सफ़र रहा है ऐसा ये डायनास्टी, जिसके ज़िक्र कई सारे लोगों ने इसके बारे में रिसर्च किया है, कई सारे लोगों के अलग-अलग ओपिनियंस भी इसके बारे में हैं। बट जो नाम वगैरह प्राप्त होते हैं जिसकी शुरुआती हम यहाँ देख सकते हैं, कड़ुकॉइन से लेकर के 550 बीसी से सेंट्रल पांड्या डायनास्टी, और उसमें 920 तक राजसीमा पांड्यन सेकंड तक जानकारी भी मिलती है। एंड देन पांड्यन रिवाइवल का जो है उसकी सुंदरा पांड्यन से जो जानकारी है 1251 से लेकर के ये कुलशेखरन फर्स्ट तक 1308 तक इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। पांड्या की आर्ट एंड आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं, तो स्पेशली रॉक कट आर्ट जिसको हम कहते हैं, जो महाबलीपुरम में इसके एग्जाम्पल कई बार दिए जाते हैं। तो दिस रॉक कट आर्ट स्टाइल जो पांड्या के इसमें शुरुआत हुई वो हम देखेंगे, और स्ट्रक्चरल टेम्पल्स तक वो कैसे पहुंचे उसकी भी जानकारी हम लेंगे। और इसमें जैसे हमने कहा था द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल जिसमें विमान मंडप शिखरा उसकी जानकारी लेंगे। और उसके बाद जो है मीनाक्षी टेम्पल, और इनके पांड्या स्टाइल के बहुत बड़े और बहुत बेस्ट टेम्पल्स आज की तारीख में भारत में हम देख सकते हैं। मदुरई का मीनाक्षी टेम्पल हो, नटराज चिदम्बरम टेम्पल हो, और भी कई सारे टेम्पल उसकी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे। वी कैन सी हियर द पांड्या आर्ट is this populated with a vast number of gods and goddesses along with their manifestations or avatars as well as saints, demons, demigods and this, उसकी कई सारी जानकारी हमको इनके आर्ट में प्राप्त होती है। और ये चेरा और पांड्या दोनों केस में नॉट ओनली द हिंदू कल्ट बट जिसमें जैना एंड बुद्ध का भी कुछ केव्स और उसकी जानकारी भी हमें मिलती है, कुछ आर्ट्स की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द आर्ट फॉर्म द पांड्या केस में जो हमें प्राप्त होती है वो ये है, कास्टिंग ऑफ इमेजेस इन ब्रांज बाय द लॉस्ट वैक्स प्रोसेस वाज इंक्रीजिंगली प्रैक्टिस्ड फ्रॉम द लेटर। तो ये शुरुआत जिसकी पांड्या डायनास्टी में हम देखते हैं, डिफरेंट एक्चुअली उसके बारे में कई सारे और भी एग्जांपल्स हम यहाँ देख सकते हैं। बट हियर द आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन सेकंड पांड्या डायनास्टी की जो है फेज वो हमें देखना ज्यादा जरूरी होता है। द स्पेशल फीचर्स उसके अभी जो हमने बात की, एक एक की पर्टिकुलर जानकारी हम लेंगे आगे के टेम्पल्स के इसमें। अभी जैसे हमने कहा था अलग अलग कुंभकोणम एंड दिस तिरुवनमलाई श्रीरंगम टेम्पल, मदुराई चिदम्बरम are good examples for the development of the Pandan architecture. The images of horses and other animals are carved on pillars. स्पेशलिटी ऑफ द पिलर्स क्या है उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। रॉक कट टेम्पल, द पांड्या पीरियड इज मार्क्ड स्पेशली जो मोर देन 50 रॉक कट टेम्पल्स इस पीरियड में जो बने थे। और जैसे अनमलाई, करिकोडी, जैसे कुलुमलाई के इसके एग्जांपल हम देखेंगे, कुछ फोटोग्राफ्स भी हम उसके जानकारी लेंगे। एंड temples were constructed for Lord Shiva and Vishnu. Cave temples are also found in temple site Kalugmalai and Trichy. Rock cut caves were also there. तो ये रॉक कट टेम्पल केव्स इसकी जानकारी पांड्या डायनास्टी की हम लेंगे। स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की जब हम बात करते हैं
were built on stones. गुप्ता पीरियड में जिस तरह से हमने सॉरी मौर्य पीरियड में जैसे हमने देखा था कि मौर्य पीरियड में सांची का टेम्पल नंबर 40, जो कई सारे लोगों ने मुझे बाद में भी ये सवाल पूछे कि विच इज द ओल्डेस्ट वन, टेम्पल नंबर 16 और टेम्पल नंबर 40। तो हमने ये कहा था कि टेम्पल नंबर 40 जो है वो ओल्डेस्ट है। और उसमें फिर गुप्ता पीरियड में स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की शुरुआत हुई, उसके कुछ एग्जांपल्स हमने उस समय देखे थे। उसी तरह से यहाँ पर भी हम देखते हैं पांड्या डायनेस्टी के स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की जो शुरुआत है, जो कोविलपट्टी एंड तिरुपट्टार एंड ये अलग-अलग एग्जांपल्स उसके हम देख सकते हैं। और उसका जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल, इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस टेम्पल्स वेर कंस्ट्रक्टेड इन अ प्लान्ड मैनर, वो प्लान किस तरह से थे, क्या थे, उसकी जानकारी भी हम लेंगे। स्कल्पचर्स की जब हम बात करते हैं, मैं बाकी ज़्यादा ज़्यादा डिटेल में बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि 1 आवर में एक्चुअली ये पूरा कवर करना तो बड़ा मुश्किल है। और हमारे जितने सेशन है 52 सेशन में पूरे भारत के सारे डायनास्टीज और स्टेट वाइज कल्चर के बारे में भी हमको जानकारी लेनी है। आर्ट एंड आर्किटेक्चरल स्पेशलिटी स्टेट वाइज भी हमको लेना है, तो इसलिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 1 घंटे से अगर मैं ज्यादा लेट करता हूँ तभी लोगों को बड़ा ये लगता है, क्योंकि सबसे पहला सेशन जो हमारा हुआ था वो लगभग पौने 2 घंटे का हुआ था, 1 घंटा 45-46 मिनट का हुआ था। उसके बाद के हमने कोशिश की कि 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट तक के इसमें लगभग खत्म हो जाए। तो उस तरह की कोशिश में जो होता है, सारा मैटर जो आपके सामने है आप उसको देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट यूज करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में ध्यान रखिए। और इसीलिए मैं कुछ ही जानकारी दे पाता हूँ, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। स्कल्पचर्स की जब हम बात करते हैं तो पांड्या स्कल्पचर्स आर ब्यूटीफुल एंड ऑर्नामेंटल। उसके एग्जांपल हम देखेंगे। सम स्कल्पचर्स आर एनग्रेव्ड और सिंगल स्टोन, they have got more messages and values. It's very important thing. Pandya period witnessed this renaissance in the art of sculpture. This Som Skandar, Durgai, Ganapati, Narsimha, Nataraja are very good specimens. नटराजा की तो या फिर नटराज की तो हम वो देखेंगे सारी सुंदर। शिवा का डांसिंग केस में भी hundreds of images are there, beautiful images are there. Then Vishnu sculpture at this Konakudi and this Nataraja sculptures at this Tirukolada and in Chidambaram temples also you can see. The beauty of the Pandya mural painting is also can be seen in this Chitan vessel cave pillars at the this Chitan vessel beer, the paintings of dancing girls, the kings, the queens, plants, and the animals. The picture of lotus, bathing elephants, and playing fishes were good at this temple. Oil painting was also there. They are outstanding examples of Pandyan paintings. Pandya rulers contributed more for to development of literature, art, and architecture. Their contributions created a unique and permanent cultural impact upon the Tamil society. नॉट ओनली एट दैट टाइम बट टिल नाउ वी कैन सी दिस इम्पैक्ट। आज भी हम इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। जिनका खुद का अपना एक फ्लैग था, ये ट्विन फिश फ्लैग हम देख सकते हैं पांड्या डायनेस्टी का। चेरा के इसमें जैसे समुद्र तट पर जिन्होंने राज किया और व्यापार की शुरुआत की, उस तरह से ही पांड्या डायनेस्टी का भी ये सी बीच से जो है या समुद्र किनारा जो है उसे जो कांटेक्ट रहा, तो उस वजह से इनके फ्लैग के इसमें फिश का ये सिंबल हम देख सकते हैं। नाउ वी कैन सी हियर दिस वेट्टुवन कोली कल्लुमगलाई का टेम्पल जो है, जो तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, तमिलनाडु में। एक्चुअली ये देखे तो आर्किटेक्चर स्टाइल जो है, ये स्टाइल हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जो वर्ल्ड फेमस रॉक कट टेम्पल एलोरा के नाम से जो जाना जाता है उसका ये दिखता है। बट वी कैन कॉल्ड दिस इज द बेसिक, उससे पहले का और सुंदर एक उदाहरण हम कह सकते हैं। जब ऊपर से हम इसको देखते हैं, उस समय में ये इतना ब्यूटीफुल निर्माण किया गया, उसकी सुंदरता ये इतना बढ़िया बनाया गया। और नीचे फ्रंट साइड से हम देखते हैं उतना सुंदर का दृश्य नहीं दिखाई देता, बट उसी को एक ही रॉक को इस तरह से जो बनाया है, तो ऊपर का ये देखते हुए छत जो है उसका या शिखर जिसको हम कहेंगे, इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है। एंड उसके ऊपर भी देवताओं का जो ये किया गया है, प्रतिमाओं का निर्माण जो किया है, वो भी बहुत सुंदर तरीके से किया है। नाउ वी कैन सी हियर दिस ब्यूटीफुल डिजाइन्स। ऐसा लगता है जैसे बड़े बेड पर कोई तकिए को जो है वो ये देके बैठे हैं। इस तरह की सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण यहाँ पर हम देख सकते हैं। एंड द फिश एंड द टॉल, इस तरह का मकर और उसके भी ये देखते हैं, अलग अलग देवताओं का यहाँ पर ये देखते हैं। नीचे ये सिंह की मुद्राओं को भी हम देखते हैं। इसमें कुछ परिवर्तन बात की इसमें हमने देखा है, वो भी हम शेयर करेंगे आपके साथ में। दिस कुलुग कुलुग सल मूर्ति टेम्पल जो है कलुगमलाई का,
इट्स एन एक्चुअली पंचायत टाउन एंड दिस तमिलनाडु के इसमें, और ये गॉड मुरुगन का सबसे फर्स्ट टेम्पल ऐसा हम कह सकते हैं। द कोर टेम्पल विच हैज अ रॉक कट आर्किटेक्चर एग्जाम्पलरी ऑफ रियरली अर्ली पांडियन आर्ट, उसका एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं और बेसिक फॉर्म्स उसके। बट स्कल्पचर ऑन द सीलिंग ऑफ द टेम्पल जो है, सीलिंग के ऊपर का ये डिजाइन यहाँ पर हम देखे जैसे हमने वाका टका के इसमें देखा था, कंप्लीटली सर्कल्स, एनिमल्स एंड कुछ वेपन्स उसमें दिखाए, कुछ पशुओं को उसमें दिखाया। यहाँ पर हॉर्स देख सकते हैं, मंकी देख सकते हैं, एरो दिस, ये जो अलग अलग इसका सुंदर यहाँ पर ये किया गया है। अभी जो लोग ये कहते हैं, मैंने लास्ट के इसमें एक वर्णन में पढ़ा था या सुना था, जिसमें ये कहा था कि शिप जो है वो भारत में, सॉरी गोट, बकरी जो है मुगलों के साथ में भारत में आई, ऐसा मैंने उसमें सुना। बट वी कैन सी हियर, ये इमेजेस जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि ये भारत में पहले से था। ऐसे कुछ बेस्ट एग्जांपल्स हम देखते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें जो किया है, यहाँ बीच में एक की जैसा ये दिखाई देता है, व्हाट इज इट? तो मेरा अपना ओपिनियन ऐसा है, ये सब जो है एक जैव चक्र है। जो भी आप चाहे जिस तरह का ये करे, बट दिस इज कॉल्ड, वी कैन कॉल्ड एज अ लाइफ साइकिल। हम सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, तो किसी को नष्ट करके हम जिंदा नहीं रह सकते, किसी को खत्म करके जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते। वी मस्ट लिव टुगेदर। तो जीवो जीवत से जीवनम, ये जो जैन सिद्धांत का फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी जो है हमको ये साइकिल, ये इसमें से प्राप्त होता है। ऐसा मेरा अपना ओपिनियन है। इसमें कुछ और सारे ओपिनियंस हो सकते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, स्कॉलरली रिमार्क्स आर मोस्ट वेलकम। अगर आपके कुछ ये हो तो जरूर आप भी उसको शेयर कीजिए। वी कैन सी हियर दिस काजुक मलाई जैन बीड्स। जैसे अभी मैंने कहा था कि नॉट ओनली द हिंदू कल्ट बट जैन एंड बुद्ध को इसमें भी उतना ही ये मिला। तो उस तरह से जैन इसके प्रतिमाओं को हम यहाँ देख सकते हैं, कई सारी जैन प्रतिमाओं को देख सकते हैं। सम ब्यूटीफुल डेकोरेशन स्कल्पचर्स के इसमें यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। नाउ वी कैन सी हियर दिस ब्यूटीफुल, ये जो मेटल के इसमें और इसका स्टोन की इसकी मूर्तियों को देखते हैं। मैं एक बात क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूँ कि कई बार मेरे प्रोनाउंसिएशन में इस तरह से ये वो इस तरह वर्ड आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद इसके पीछे और भी कुछ जानकारी होगी, मगर जो आप शेयर नहीं कर पाते हैं, ऐसा भी उनका ओपिनियन है। मगर मैंने जैसे कहा था कि बिकॉज़ ऑफ दिस लेस टाइम, हमारे पास समय कम होने की वजह से मैं इतनी सी ही जानकारी आपके साथ शेयर कर पाता हूँ। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप क्वेश्चन के इसमें पूछिए, मैं कमेंट में आपको उसके जवाब दे दूँगा। और अगर ऐसा लगता है कि उससे भी ज़्यादा कुछ और डिटेल में चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उसके बारे में ये कर सकते हैं, हम उसके बारे में शेयर करेंगे। वी कैन सी हियर दिस फोर आर्म्ड विष्णु व्हिच इज इन पांड्या डायनास्टी 8th and 9th century, बट नाउ दिस स्कल्पचर इज इन मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट, न्यूयॉर्क सिटी में जो म्यूजियम है वहां पर रखा गया है। एंड दिस राइट साइड माणिकेश्वर का ये दिखाया है। एक्चुअली इसके बारे में कई सारी स्टोरीज भी है। इट्स अ सेंट, अ पोएट एंड द मिनिस्टर ऑफ पांड्या किंग। इनकी क्या स्टोरी है हम शेयर करेंगे नेक्स्ट में जब उसका टेम्पल आएगा, मगर उनकी मूर्ति को हम यहाँ पर देखेंगे। व्हाट इज द रियल स्टोरी ऑफ दिस पांड्यान मिनिस्टर हु बिकम्स अ सेंट एंड अ पोएट। नाउ दिस टेम्पल जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये टेम्पल जो अवडेर कोयल के नाम से जाना जाता है, जो पुडुकोट्टी डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु में। ये माणिकेश सागर जिनका नाम है, अब इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है, अलग इसमें से मगर माणिक के व सागर, इस तरह का ऐसा प्रोनाउंसिएशन जो हमारे हम कर सकते हैं। तो पांड्या किंग के प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ पर आए, तो वो एक्चुअली घोड़े खरीदने के लिए आए थे, हॉर्स खरीदने के लिए आए थे। और वहां आने के बाद ऐसा हुआ कि उनको ऐसा लगा कि कोई संत वहां पर बैठे या कोई वहां पर है, कोई आचार्य है। और उन्होंने उनके सामने उनको वंदन करने के लिए अपना मस्तक झुकाया और वो तुरंत मेडिटेशन में चले गए। वो ऐसा लगा उनको कि मैं किसी अलग सी दुनिया में हूँ। बट आफ्टर सम आवर्स, हाफ एन आवर के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो देखा कि वहां कोई भी नहीं है। तो खुद शिव जो है वो आचार्य के रूप में आकर के उनको दर्शन दिए। ऐसा उनको जब ये हुआ, तो उन्होंने क्या किया, उनको शुरू में वो वहां पर क्यों अट्रैक्ट हुए, तो सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ऑफ शिवागमा वो उनको सुनाई दिए। और वो सुंदर सॉन्ग को सुनते हुए वहां पर पहुंचे, और उन्होंने उस समय वह उस आचार्य को देखा। उनके सामने वो ये हो गए, मेडिटेशन में चले गए। आफ्टर ओपन द आईज नो वन वाज देयर।
एंड ही फील्स दैट खुद शिव जो है वहां पर थे, तो उन्होंने पैसे जो लाए थे साथ में घोड़े खरीदने के लिए, वो सारे पैसे खर्च करके इस टेम्पल को बनाया। ऐसे एक ब्यूटीफुल स्टोरी है। एक्चुअली देयर आर डिफरेंट स्टोरीज इन डिफरेंट टेम्पल्स। कई सारी कहानियां हैं, नॉट ओनली इन द साउथ इंडियन टेम्पल्स बट इन दिस सेंट्रल इंडिया, द ईस्ट एंड वेस्ट एंड द नॉर्थ इंडिया आल्सो। बट जैसे कहा कि आई कांट शेयर ऑल दी स्टोरीज ऑफ ऑल टेम्पल्स। तो ये वही संत है जो एक प्राइम मिनिस्टर थे, जो बाद में संत बने, कवि बने, और सुंदर सा उसका वर्णन, ये उसका प्रवेश द्वार हम यहाँ पर देख सकते हैं, उसके ऊपर के पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स को देख सकते हैं। इनसाइड वी कैन सी दी सीलिंग। आजकल हम अपने घर में जैसे झूला लगाने के लिए बनाते हैं, देखो यहाँ पर ये सीलिंग में हमको वो ज्यादा सुंदर दिखता है। उस समय के टेम्पल में इस तरह से उन्होंने वो बनाया है। अब इसका क्या उद्देश्य हो सकता है, उसके अलग अलग ये है ओपिनियंस है। बट हियर आई वांट टू से दिस इम्पोर्टेंट थिंग, ये चेन का जो एक कंस्ट्रक्शन स्टाइल है जो दिख रहा है, दिस इज एन वेरी हार्ड। एक्चुअली इस तरह का आज भी बनाना बड़ा मुश्किल है, बट उन्होंने वो उस तरह से बनाया है। व्हाट इज द स्पेशलिटी एंड व्हाई, उसके अलग अलग आर्किटेक्चरल पर्सपेक्टिव्स है। हियर वी कैन सी दिस स्तंभ शीर्षा। ये लायन का अलग सा एक स्तंभ शीर्ष हम देखते हैं। ये स्तंभ शीर्ष के जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये सिर्फ पांड्या डायनास्टी तक सीमित नहीं रहा, बट वरंगल काकतियों के इसमें भी हम इस तरह का देखते हैं। उसके बाद विजयनगर कृष्णदेवराय के इसमें, होयसड़ा के कुछ टेम्पल्स में हम इस तरह के ये लायन के सिंबल्स हम देखते हैं। और मैंने कहा था कि इट मे बी रिलेटेड, इट मे बी रिलेटेड टू थाई लायंस। थाई का जो, थाईलैंड के जो सिंहों की जो वहां के ये दिखते हैं, उस तरह का ये दृश्य दिखाई देता है, ऐसा मैंने एक एग्जांपल ऐसा कहा था। इट्स माय ओपिनियन। And now we can see the particularities or the specialities of this architecture of this Audiyar Kovil. What is the speciality of this architecture? The science of the architecture, Vastu Vidya जिसको हम कहते हैं, a branch of occult knowledge from this Vedic period, and is noted for this granite roof work. उसका एक बेस्ट ब्यूटीफुल ग्रेनाइट का जो वर्क किया गया है, रूफ वर्क जो किया गया है। द सीलिंग ऑफ दिस कंगना सभी, द गोल्डन हॉल जिसको कहते हैं, is a grandeur creation in stone. इस तरह का एक सुंदर निर्माण। The roofs, the rafters and the nails all are made granite. The bow wedding Muruga and the Kali and Shiva Rudra Tandavam, ये तांडव नृत्य शिवा का वाइल्ड डांस जिसको वर्ड यूज किया गया है, उसका इज द फाइनेस्ट स्पेसिमेन इन स्कल्पचरल आर्ट, एंड मेनी रिनोवेशंस हैव बीन कैरिड आउट। मच ऑफ द करंट स्ट्रक्चर डेट्स टू 15th सेंचुरी। बट जैसे मैंने कहा था कि लाइटर पीरियड में भी उसमें कई सारे बदलाव हुए या एडिशंस हुए, मगर जो भी देखते हैं तो 15th सेंचुरी से बाद का कोई भी ये नहीं है। द टेम्पल विच कवर्स एन एरिया ऑफ 10 एकड़ 40,000 मीटर स्क्वायर मीटर में जिसका निर्माण हुआ है, एंड द फेसेस साउथ कंस्ट्रक्टेड सो दैट द सेटिंग सन स्ट्राइक्स द सैंक्टम इवन थ्रू। अब हम देखते हैं कि उत्तर भारत के जो मंदिर है, मैक्सिमम टेम्पल्स जो है ईस्ट की तरफ मुंह है, पूर्वाभिमुख मंदिर ऐसा हम जिसको कहते हैं। घर की दिशा में भी लोग ये कहते हैं कि पूर्वाभिमुख जो घर होता है वो अच्छा होता है, ऐसा मानते हैं। मगर यहाँ पर हम देखते हैं साउथ के ये टेम्पल्स केस में कि जो दक्षिण दिशा की तरफ, मुखी मंदिरों का ये है, क्योंकि जो सूर्य अस्त में जा रहा है, वो सूर्य उस प्रतिमा को जो है जैसे वंदन करता है, वो सहस्त्र रश्मि किरण जो है, सूर्य की किरण जो है उस प्रतिमा के चरण छू रही है, ऐसा उसका वर्णन जिसमें प्राप्त होता है। सो दिस कंस्ट्रक्टेड सो दैट द सेटिंग सन स्ट्राइक्स द sanctum even though it is closest within the the circulatory paths, and the 1,000 pillared hall have several delicately crafted pillars. Actually अभी ये तो बहुत ही खराब हो चुका है, उस समय तो ये बहुत ब्यूटीफुल था। उसके कुछ हम ये देखेंगे, फोटोग्राफ देखेंगे, स्केचेस देखेंगे। बट 1000 स्तंभों के मंदिरों का निर्माण, जैसे मदुराई का है और भी कई सारे टेम्पल्स है, निर्माण की परंपरा जो पांड्या डायनास्टी में हुई, ये हम देखते हैं, उसकी शुरुआत यहाँ पर हम देख सकते हैं। And with the depictions of this Tandavam of Shiva and this Ammayar and Dhanute Subramanyam, but we can see here the Garbhagriha, the most important part of a temple. नॉर्थ टेम्पल्स की जानकारी, नागर टेम्पल की जानकारी जो हमने गुप्ता पीरियड में ली थी, नाउ वी कैन सी हियर दिस द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल, जिसमें हम देखते हैं गर्भगृह की रचना कैसे थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ टेम्पल, इट्स वेरी हार्ड एज इट वेयर, is the Garbhagriha or sanctum. That is a square with a low roof and with no doors or windows except for
द फ्रंट ओपनिंग। अभी ये बात देखिए कि नागर स्टाइल में भी और द्रविड़ स्टाइल में भी एनीवेयर इन द टेम्पल्स गर्भगृह का प्रवेश द्वार जो होता है वो हमेशा छोटा ही होता है। क्यों होता है? व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? ईश्वर के सामने अपना मस्तक झुकाकर ही प्रवेश करना चाहिए, ये उसके पीछे की संकल्पना है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार भले ही जितना बड़ा हो, हाथी प्रवेश कर सकते हैं उसमें से, मगर गर्भगृह के अंदर मस्तक झुकाकर ही आपको जाना है, ये उसके पीछे की संकल्पना है। सो द इमेज ऑफ द डेटी इज स्टेशन्ड इन द ज्योमेट्रिकल सेंटर। जो वेदिका है उसके ऊपर ईश्वर की प्रतिमा, जो मुख्य गर्भगृह की जो देवता है वो सेंट्रल पोर्शन में होती है। नॉट ओनली द गर्भगृह बट एज पर द व्यूज ऑफ दिस आर्किटेक्चर स्टाइल, होल पोर्शन ऑफ द टेम्पल, पूरे मंदिर का जो निर्माण है उसके सेंट्रल में ईश्वर की प्रतिमा होनी चाहिए, ऐसा वर्णन आता है। बट इफ इट इज एन सिंगल गर्भगृह, if there is an dvidal or the tridal sabhagraha or गर्भगृह or sometimes पंच गर्भगृह, पांच अगर गर्भगृह हो तो it's not possible to say as the central, but in each गर्भगृह this deity is in the central part. So the whole place is completely dark except for the light that comes through the front opening over the roof of the whole shrine is a smaller tower. There are no images iconic or अनआइकॉनिक। ये एक्चुअली पांड्या केस के शुरुआती केस में देखते हैं, बट बाद में इसमें कई सारे बदलाव भी हुए हम देखते हैं। इन द श्राइन्स ऑफ द लॉर्ड ओनली पीठा इज अंडर वर्शिप, द बो वाइल्डिंग मुरुगा काली एंड द शिवा रुद्रा, जिसके बारे में पहले भी हमने यदि फाइनेस्ट स्पेसिमेंस इन स्कल्पचरल आर्ट। नाउ वी कैन सी हियर अबाउट द पेंटिंग्स ऑफ दिस टेम्पल। Painting of this Ayodhya temple, it has been generally accepted that this temple it's actually a classical school of painting tradition। जैसे हमने गांधारा स्टाइल का ये देखा, कुषाण स्टाइल को देखा, मथुरा स्टाइल को देखा, उस तरह से पेंटिंग का एक अपना स्टाइल ट्रेडिशन निर्माण करने वाला ये टेम्पल बना, स्कूल ऑफ पेंटिंग ट्रेडिशन बना, जो प्रभाव रहा ऐसा माना जाता है। इन्फ्लुएंस दिस क्लासिकल पांड्यन पेंटिंग ट्रेडिशन ऑफ एंसेंट साउथ इंडिया एंड द पेंटिंग ऑफ दिस इंक्लूड्स गजलक्ष्मी सीलिंग। गजलक्ष्मी के बारे में हमारे बहुत अच्छे दोस्त जो है अमेरिका में रहने वाले न्यू जर्सी एडिसन में, वो बहुत अच्छा इसके ऊपर काम कर रहे हैं कई सालों से, अलके जवेरी जी। तो वो भी इसके ये करे कि गजलक्ष्मी जो एक्चुअली फिर कल्याणी चालुक्य केस में बहुत सारे इसके स्कल्पचर प्राप्त होते हैं, बट द पेंटिंग विच इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस पांड्यन स्टाइल एंड दिस सीलिंग लोटस पेंटिंग लॉर्ड शिवा, अलग अलग इसके ये है, फिर मैं सभी इसका नहीं पढ़ूंगा। द बेसिक कलर सच एज व्हाइट ग्रीन एंड रेड वेर यूज्ड इन दिस पेंटिंग्स एंड द कलर यूज्ड इन द ट्रेडिशनल म्यूरल पेंटिंग ऑफ जनरली obtained from three different sources, mineral vegetable etc, उसमें एक्सेट्रा उसमें यूज किया गया है। और द वॉल प्रिपरेशन इज एन एलिबरेट प्रोसेस एंड ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड वॉल द पिक्चर इज ड्रॉन फर्स्ट इन लाइन एंड कलर्ड। The iconography of most of which are based on this Dhanya shlokas, and the color is applied in a sequence such as yellow, red, and green, black, and must be clearly demarcated by black light। इसको देखना है। And the most important part of this temple is ये सप्तेश्वरा pillar, musical pillars, and the stone chain is a famous sculpture in this temple। But we can see here some more things, जिसमें ये खुद भगवान की जो मूर्ति है, एडवार कोविल भगवान की मूर्ति बहुत सुंदर है, जिसमें मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया एक्चुअली, जिसके पीछे का नाग देवता का ये वर्णन वगैरह और जिस तरह से वो डांसिंग पोजीशन में जो खड़ी है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। बट विथ दैट some important parts which we can't miss, the rare sculptures are this Dundi Vinayaka sculpture, then stone chain with a snake spinning around, and different more parts, this 1000 pillars temple, and this horses of various countries, and 27 sculpture representing this 27 stars। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो 27 नक्षत्रों का जानकारी देने वाला शिल्पों का जहां निर्माण हुआ है, ऐसा एकमात्र मंदिर मुझे पता नहीं है। मैंने नवग्रहों के मंदिरों की बात सुनी है, नक्षत्रों के भी, मगर इस तरह से स्कल्पचर्स के इसमें निर्माण हुआ मंदिर मैंने दूसरा अभी तक तो कहीं नहीं सुना है, हो भी सकता है। बट here is one important and this dance art नाट्य कला मुद्रा का अलग अलग जो उसमें दिखाए। then pillars expressing 7 musical sounds, the shade of this Kudavalai appearing as the neck of a cow, and there are no Nandi and Bali Pitha इसमें नहीं है वो, both Lord and Mother are formless। एक्चुअली शिव के साथ नंदी पूरे भारत भर के टेम्पल में हम देखते हैं,
but this is the only temple where maybe only temple where Nandi is not there with the Shiva. So this is an one unique example. And the palm leaves and the writing pin used by this Manikya Sagar are still safe in the temple. जिस पर ये महान कवि जो प्रधान थे राजा के, पांड्या राजा के, तो उन्होंने जिस पर लिखा वो पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स और उनका यूज किया हुआ जो राइटिंग पिन जो है वो आज भी वहां पर संभाल के रखा हुआ है। दिस इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज के हमारे साहित्यकारों को, इतिहासकारों को ये समझना जरूरी है। एंड टेम्पल नोटेड फॉर एपिग्राफिक फॉर्म, स्टोन फ्लोरिंग एंड ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स। नाउ we'll come towards some other temples. This Nellaipar temple is a temple dedicated to the deity Shiva and located in Tiruvannamalai, city in Tamil Nadu. तिरुवनवल्लई में एक और उसके आजू बाजू में तमिलनाडु, विच इज कॉल्ड एज द स्टेट ऑफ टेम्पल्स। एक्चुअली हजारों की तादाद में जहां मंदिर है इस तरह का ये स्टेट। एंड the preceding deity is revered in the 7th century Tamil Shiva, this work, and this written by Tamil saint poets, जिसके बारे में कई सारे वर्णन हमें प्राप्त होते हैं अलग अलग कवियों के इसमें। एंड वी कैन सी हियर द ब्यूटी इन दिस टेम्पल। व्हाट इज द ब्यूटी? आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके पिलर्स का डिजाइनिंग देखिए, उसके ऊपर जिस तरह से ये शिल्प बनाए, हॉर्स एंड लॉयंस और इसके अलग अलग ये बनाए हुए। एक्चुअली दिस इज द कॉरिडोर विच कनेक्टिंग टू टेम्पल्स। दो टेम्पल को जोड़ता हुआ ये कॉरिडोर है। ब्यूटी, इतना सुंदर ये निर्माण किया है। इसके आगे कुछ मूर्तियां, कुछ और भी इसको देखेंगे जिसके ऊपर इतनी सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण किया है, इतने सुंदर चित्रों का निर्माण किया है। बीइंग दैट वी कैन सी हियर दिस डांसिंग और द लॉर्ड शिवा जो है, शिव का नटराज शिल्प जिसको कहा जाता है, जिसकी शुरुआत यहाँ से हुई। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में ये रखा हुआ है एक्चुअली, जो वर्ल्ड फेमस है। एक्चुअली ये शिव जो है वो वर्ल्ड फेमस है। यहाँ सामने का जो स्नेक देख रहे हैं शिवा के इसमें, और शिव के बालों के तांडव नृत्य के समय शिव की जटाएं जो जिस तरह से बिखरी हुई है, तो एक बहुत अप्रतिम दृश्य। इस तरह के अलग अलग कई सारी मूर्तियों का निर्माण बाद के इसमें हुआ, बट दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट। यहाँ पर कुछ स्तंभ के साथ की और भी शिल्पों को हम देखते हैं। वो भी इतना सुंदर निर्माण किया उस चेहरों के भाव और उसके ऊपर का ये जिस तरह से बनाया गया है, रियली ब्यूटीफुल। यहाँ पर हम आगे देखें तो इस टेम्पल के इसमें जो पुष्करणी तालाब जिसको हम कहते हैं, जलकुंड, यहाँ पर निर्माण हुए हैं। और ये साउथ के टेम्पल्स की विशेषता रही है कि हर मंदिर के साथ में इस तरह के जो है पुष्करणी वहां पर है। बड़े बड़े टेम्पल्स और उनकी सुंदर पुष्करनियां एक के साथ कई सारी भी वहां पर होती है। नाउ वी कैन सी हियर दिस वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड फेमस टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, मदुराई। तो एक बहुत सुंदर मंदिर जो कुलशेखरा पांड्या ने बनाया था 1190 से 1216 का पीरियड जिसका रहा, और जिसमें कई सारे बाद में भी थोड़ा सा एडिशंस हुए। ही बिल्ड दिस मेन पोर्शन ऑफ 3-storied gopura at the entrance of this सुंदरेश्वर श्राइन एंड द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द गॉडेस मीनाक्षी श्राइन। इस मंदिर की विशेषता क्या है, उसको अगर हम देखें तो क्या नहीं है ऐसा पूछना पड़ता है, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल ये निर्माण किया, जिसके इतने गर्भगृह, सॉरी इतने प्रवेश द्वार, प्राकार, एंड उसके बाद साउथ इंडियन टेम्पल्स की जो स्पेशलिटी है प्राकार की, और उसके बाद प्राकार के ऊपर के गोपुरम, कितने सारे गोपुरम हम वहां पर देखते हैं। और यहाँ पर देखिए वो गोपुरम को हम देख सकते हैं, और एक भी ऐसा नहीं है इतना कि जिसको ऐसे ही बनाया गया हो। इतना ब्यूटीफुली कार्विंग उसके ऊपर किया गया है, इतना सुंदर शिल्पों का निर्माण किया गया है, और कलरफुल, ऑल आर कंप्लीटली कलरफुल। एंड कितनी मंजिलें उसके ऊपर, कितना मंजिल बड़ा है, कितनी हाइट के, 16 प्रवेश द्वार जिसके है ऐसा, और 16 गोपुर जिसके है ऐसा एक वर्ल्ड फेमस एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल मदुराई। और उसमें फिर 1000 पिलर्स का ये तो अलग है, उसकी पुष्करनियों का ये अलग है, फिर गर्भगृहों के देवताओं का ये अलग है, कि ये साउथ में के ये ऐसे कुछ मंदिर कि जहाँ पर क्या नहीं है ऐसा पूछना पड़ता है। वो स्टाइल में जो टेम्पल्स है उसकी कौन सी विशेषता ऐसी है जो इन मंदिरों में नहीं है, ऐसे कुछ मंदिर जिसमें हम ये देख सकते हैं। वहाँ की फिर पुष्करनियां और उसके गोपुरम, दिस मीनाक्षी टेम्पल, सॉरी मैंने 16 वर्ड यूज किया था, दिस 14 कलरफुल गोपुरास एंड देयर आर गेटवेज टू वेरियस श्राइन्स एंड द मंडपास। हर इसका एक अलग सा स्टाइल हमको यहाँ पर दिखाई देता है, उसकी अलग अलग देवताएं हमें दिखाई देती है। और यहाँ पर हम देखें उसका प्लान जो है, इस प्लान को आज भी अगर हम देखें तो मॉडर्न आर्किटेक्ट में भी, मॉडर्न आर्किटेक्चर जो है, आज की हमारी टेक्नोलॉजी भी जो है, इस तरह का इतना बेस्ट निर्माण जो है करना
काफ़ी मुश्किल है ये हमारे आर्किटेक्चर क्योंकि हमारे इस क्लास में मोर दैन हंड्रेड्स आर्किटेक्चर्स है। कई सारे सैकड़ों आर्किटेक्चर्स हमारे इस क्लास में अभी यहाँ पर उपस्थित है। तो ये सब लोग जानते हैं, इस तरह का इतना माइन्यूट थिंकिंग रखते हुए जो प्लान बनाया गया है और इतना ब्यूटीफुली कि जो आज भी उतना ही वेल प्लान्ड कहा जा सकता है। सो इट्स रियली ब्यूटीफुल। द साउथर्न गोपुरम इज़ द टॉलेस्ट जो सबसे बड़ा माना जाता है एंड द कलरफुल स्कल्पचर्स नैरेट दिस लेजेंडरी सीन्स फ्रॉम द हिंदू टेक्स्ट। यहाँ देखिए इसको अगर हम एनलार्ज करेंगे तो इतनी ब्यूटीफुल इमेजेस वो दिखाई देती है, उसके कलर्स भी इतने सुंदर दिखाई देते हैं और एनलार्ज करने के बाद वो एक-एक मूर्ति को हम उतना सुंदर देख सकते हैं। वी कैन सी हियर सम स्कल्पचर्स दिस विष्णु लेफ्ट साइड में आप देखें कि अपनी बहन का हाथ जो है मीनाक्षी का हाथ उसके पति के यानी शिवा के हाथ में दे रहे हैं। यानी पाणी ग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। जैसे एक मामा अपनी भतीजी का हाथ देता है, उस तरह से विष्णु एक भाई होने के नाते अपनी बहन मीनाक्षी का हाथ जो है शिवा के हाथ में दे रहा है। उसका ये सुंदर स्कल्पचर यहाँ पर देख सकते हैं और राइट साइड में जो ये बजा रही है, मृदंग को बजा रही है, ऐसे सरस्वती का एक सुंदर रूप हम यहाँ देख सकते हैं। एंड द टेम्पल व्हिच कमेमोरेट्स दिस लीजेंड एवरी ईयर। एक प्रोग्राम होता है इसके बारे में भी और बहुत सुंदर प्रोग्राम होता है। उसको भी हम देखे और एक्चुअली वो उसमें बाकी मूर्ति का वर्णन और उसका जो किरीट और उसका डिजाइनिंग उसके बारे में हमने यहाँ पर बात नहीं की है बट रियली ब्यूटीफुल। दिस टाइप ऑफ थाउजेंड स्कल्पचर्स आर देयर इन दिस टेम्पल। द टेम्पल वॉल पेंटिंग जो है उसमें भी कितने सारे सुंदर ये देखते हैं, जैसे वाकाटक के इसमें हमने देखा उस तरह से यहाँ पर हम मंदिर के इसमें पेंटिंग्स को देखते हैं तो यहाँ भी हमें कई सारे वर्णन प्राप्त होते हैं। मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा बट वो कलर्स और उसकी सुंदरता आज भी उतना ही वो फ्रेशनेस जो हमें दिखाई देता है बिकॉज़ द यूज़ ऑफ दिस नेचुरल कलर्स, पर्टिकुलरली यूज़ ऑफ दिस रेड, ब्लू एंड व्हाइट कलर जो इसमें यूज़ किया गया हम देखते हैं। नाउ वी कैन सी हियर वन ऑफ द बेस्ट मंडपम जिसको हम कह सकते हैं, रियली ब्यूटीफुल। ये मदुराई मीनाक्षी टेम्पल के अंदर का छत के ऊपर के डिज़ाइन को देखिए कि कागज़ पर भी इस तरह का डिज़ाइन बनाना इतना आसान नहीं है, जितना उन्होंने छत पर कार्विंग करके बनाया है, उसके कलर्स जो आज भी हमें इतने सुंदर दिखाई देते हैं एंड द स्टोन पिलर्स जिसके ऊपर का डिजाइनिंग इतना सुंदर है, उसके बारे में डिटेल में हम बाद लास्ट में देखेंगे। नटराजा टेम्पल चिदम्बरम इज़ एन अनदर ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ दिस पांड्यन डायनास्टी 5th सेंचुरी का ये बनाया हुआ टेम्पल। उसके स्केचेस को अगर हम देखें 1847 में जेम्स फर्ग्यूसन ने ये स्केच को पब्लिश किया था। और गोपुरम को हम देखते हैं तो उस समय का यहाँ पर हम देख रहे हैं वो दृश्य, तो सुंदर स्केच उस समय भी देख सकते हैं और आज के इसमें भी हम उतना ही ब्यूटी देख सकते हैं। वी कैन सी हियर टू डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ गोपुरम ऑफ चिदम्बरम टेम्पल। द आर्ट वर्क नैरेट्स, दिस इज एन इम्पोर्टेंट लाइन आई कैन से, द आर्ट वर्क नैरेट्स रिलीजियस एंड सेक्युलर स्टोरीज फ्रॉम हिंदू टेक्स्ट। इसको समझना बहुत जरूरी है कि अगर ज्यादा ये करना है तो गूगल में आप इसके बारे में सर्च करें, आपको ज्यादा जानकारी इसके बारे में प्राप्त होगी। और यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। दिस ईस्टर्न गोपुरा वॉल शोज 108 108 डांसिंग स्टाइल्स शिवा के यहाँ पर दिखाए, नृत्य शिव की 108 अलग-अलग मुद्राओं को यहाँ पर दिखाया गया है। एंड द अदर गोपुरास आल्सो हैव दिस डांसिंग इमेजेस। यहाँ पर इस वॉल के ऊपर भी हम देख सकते हैं, इतने सारे सुंदर दृश्य हम यहाँ देख सकेंगे। नाउ दिस चिदम्बरम टेम्पल कॉम्प्लेक्स व्हिच इंक्लूड्स दिस गोपुरा, विमाना एंड सेक्रेड पुल जो पुष्करनी के नाम से हमने अभी ये कहा था या जलकुंड के नाम से हमने जाना था। एंड उसका स्केच एक जो 1870 में बनाया गया था वो स्केच भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। नाउ वी कैन सी हियर एक्चुअली ये भी पेंटिंग बाद के पीरियड का है बट इट्स इम्पोर्टेंट सो मैंने यहाँ पर लिया है। पेंटिंग ऑफ नटराजा इन टेम्पल चार्ट केस में है इसलिए हमने उसको यहाँ पर लिया हुआ है। कितना सुंदर ये निर्माण किया है वो देख के ही हमको पता चलता है, बाकी इसके बारे में वर्णन को ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। नाउ वी सी हियर दिस कोटारवियम जिसकी हम बात कर रहे थे, तो दुर्गा का ये रूप यहाँ पर हम देख सकते हैं। दिस शिव कामा सुंदरी shrine in her महिषासुर मर्दिनी फॉर्म किलिंग द बफेलो डेमon बिलो हर फुट, उसको हम दृश्य को देख सकते हैं। नाउ वी सी हियर दिस paths in the shrines and the mandapas, this molded plinth and the pilgrim hall of pillars. Nataraja temple are carved with relief showing dancers and musicians. ये अगर हम देखें पिलर्स के ऊपर सो तो डांसिंग और इसके ये दृश्य देख सकते हैं। कई सारी मुद्राओं को दिखाए, नॉट ओनली ऑन द पिलर्स बट यहाँ टेम्पल के बाहर भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये मृदंग बजा रहे दिख रहा है, यहाँ डांसिंग चल रहा है। तो लाइक दैट म्यूजिक और इसका कितना इम्पोर्टेंट ये था और कितना इम्पैक्ट था उस कला और स्थापत्य में, कलाओं का स्थापत्य के ऊपर क्या प्रभाव ऐसा हम उसको कह सकते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं।
दिस टेम्पल कार स्टाइल जो रथोत्सव जिसके नाम से जानते हैं, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा वगैरह जिसके नाम से जानते हैं, तो दिस ऑफ नटराज आर यूज्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल, इसमें हम देखते हैं, और ये शुरुआत जो पांड्या पीरियड से हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। नाउ वी कैन सी हियर सम इम्पोर्टेंट पार्ट्स। द द्वारपालकास इज द डोर कीपर्स ऑफ द टेम्पल्स एंड द स्कल्पचर्स रिप्रेजेंटिंग देम आर नोटिस्ड, जिसकी शुरुआत ये पांड्या स्टाइल के टेम्पल्स के इसमें हमने देखे। और इसमें हरिहर जैसे देखा, गंगा यमुना के इसको हमने देखा, उत्तर भारत के इसमें गंगा यमुना के इसको हमने देखा। तो वैसे द शैव द्वारपालकास होल्ड दिस ट्राइडेंट एंड द केटल ड्रम इन दिस डिस्कस इन देयर अपर हैंड्स, एंड उसके वर्णन यहाँ पर दिए गए हैं। और कुछ भी आगे वर्णन भी हम देखते हैं। दिस पोस्चर कॉमन इन तमिल आइडियम एंड दिस द्वारपालकास इन द दिस कामात्का आइडियम इन समटाइम्स शो त्रिभंगा या द्विभंगा के इसमें ये देखते हैं। एक्चुअली उत्तर भारत के इसमें ये स्ट्रेट खड़े होते हैं बहुत सारे टेम्पल्स के इसमें, द्वारपाल के इसके जो दिखते हैं स्कल्पचर, मगर इसमें द्विभंगा या त्रिभंगा के इसमें हम वो देख सकते हैं। नाउ वी कैन सी हियर चोला केस में भी ये बहुत ज्यादा इसके अलग अलग फॉर्म्स हम देखेंगे आगे। क्या नेक्स्ट सेशन हमारा जो होगा उसमें हम इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकेंगे। बट हियर वी कैन से दिस स्ट्रेंजली द स्कल्पचर इज नॉट कार्व्ड नियर द डोर, ये एक एग्जांपल वहां दिया है। पिलर्स की जो हम बात कर रहे थे, तो पिलर्स supporting the corners of the Garbhagriha and Antarala are known as the Canton pillars. The Canton pillars, actually Canton pillar के बारे में जानकारी यहाँ दी है, are prominently shown in the rock cut cave architecture, and here the Canton pillars are placed in the monolithic rock in the corners of Garbhagriha and Antarala, where the ये फिर उसकी जानकारी आगे दिया है इसमें अलग अलग किस तरह से होते हैं। तो स्क्वायर पिलर्स, राउंडेड पिलर्स, फिर प्रोजेक्टेड स्क्वायर पिलर्स, ऑक्टागोनल पिलर्स, 16 साइडेड पिलर्स, स्टार शेप्ड पिलर्स, अलग अलग तरह के पिलर्स जो होयसला आर्किटेक्चर में हम इसका एक लास्ट एंड द बेस्ट फॉर्म हम देखेंगे। काकतीयों के इसमें भी कुछ फॉर्म्स हम देख सकेंगे। मैंने कुछ अच्छे स्कॉलर्स जो जो उस डायनास्टी के हैं उनको रिक्वेस्ट किया था कि कृपया आप भी इसमें अपना जो कंट्रीब्यूशन है, अगर उस डायनास्टी के बारे में अगर आप जानकारी देंगे तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज दे आर द ग्रेट स्कॉलर्स इन दैट फील्ड एंड दे आर वर्क फ्रॉम लॉन्ग ईयर्स। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट जो है वो मंजूर की है। तो हम नेक्स्ट सेशंस में वो स्कॉलर जो है उनकी तरफ से उस डायनास्टीज की जानकारी लेंगे। मैंने जैसे शुरू ही इसमें कहा था, सभी डायनास्टीज की जानकारी मैं ही दे सकूं ऐसा भी पॉसिबल नहीं, बट जो लोग उसमें महारत रखते हैं ऐसे लोग भी इसमें अपनी जानकारी देंगे। सो वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम नेक्स्ट सेशन के बाद के जो सेशन होंगे उस समय से हम इसकी शुरुआत करेंगे। नाउ पिलर्स में जो याली पिलर्स की जो बात करते हैं, जैसे हमने शुरू में देखा था उस तरह से, और जिसमें एनिमल्स लाइक लायन, एलिफेंट, स्नेक्स उसके ऊपर ये होते हैं। और याली पिलर जो शुरुआत पांड्या डायनास्टी के इसमें देखते हैं, बट विजयनगर कृष्ण देवराया, होयसला टेम्पल, वरंगल काकतिया टेम्पल्स, उसमें भी याली पिलर्स हम देखते हैं। तो इसमें विच इज समटाइम्स थॉट टू बी ए गार्ड एट द गेट ऑफ द टेम्पल, ऐसा उसका ये है। याली जो है एक सुरक्षा रक्षक देवता के रूप में उसको माना गया है। And the pillars with the horse Ashwakantha pillars possesses a ramped horse attached to the Sitarkhand shaft, ये अलग अलग उसके और रूप दिए हैं। Pillar with lamp throughout time sacred monuments have provided space to facilitate a dialogue between man and God। तो ये क्यों उसका ये है फॉर्म, क्या क्या आवश्यक है उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। एंड वी कैन सी हियर देयर आर डिफरेंट लेवल्स, हियर मेंशन्ड ओनली द 4 लेवल ऑफ लैम्प्स, बट देयर आर द डिफरेंट लेवल्स। दीपमाला की भी जब हम बात करते हैं, मंदिरों के बाहर के इसमें भी जो दीपमालाएं महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली मराठा पीरियड में हम देखते हैं, बट द बेसिक फॉर्म विच इज स्टार्टेड इन दिस टेम्पल्स। तो अराउंड 2.5 फीट उसका डिस्टेंस वगैरह होता है। जो टेक्निकल डिटेल्स इसमें उन्होंने हमें प्रोवाइड किए हैं। Now you can see here, Vimana, the temple with its tower have been sought to the erected and not for the sake of God. The place where the chief deity is installed in the sanctum is called Garbhagriha, and the tower over is called Vimana. बाकी जो प्राकार के वगैरह ऊपर जो होता है या कंपाउंड वॉल के ऊपर का जो एंट्रेंस डोर के ऊपर का जो शिखर होता है, इट्स कॉल्ड एज द गोपुरम। और मेन गर्भगृह के ऊपर का जो है उसको बोलेंगे विमान। एंड अंतराला इज अ नैरो पैसेज कनेक्टिंग द गर्भगृह एंड द मुख मंडपा। जो गर्भगृह के तुरंत बाहर आने के बाद प्रदक्षिणा पथ जिसको हम कहते हैं, उसके बाद वाला तुरंत जो पोर्शन है, इट्स कॉल्ड एज द अंतराला। एंड दिस मंडपा, मुख मंडपा टू द मंडपा pavilion is already stated in most of the temple. The antarala is identical with mukha mandapa or the shukanasi pillar with pandaking. Then mukha mandapa क्या है? In front of the गर्भगृह and continuous to its mukha mandapa, ये डिटेल जानकारी उसमें दी है। There are 16 different उसका ये यहाँ पर दिए है।
द सीलिंग्स जैसे अभी हमने बात की, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीलिंग्स, दिस डोमिसाइल सीलिंग, फ्लैट सीलिंग, रेक्टेंगुलर सीलिंग, स्क्वायर सीलिंग, सर्कुलर सीलिंग, रोटेटेड स्क्वायर सीलिंग, ऑक्टागोनल स्केलिंग। तो सीलिंग इस तरह के अलग-अलग सीलिंग है। द आउटलाइन ऑफ दिस सीलिंग्स इज जनरली स्क्वायर because the Garbhagriha, Antarala and Mukhamandapa are square. Square ceiling are further classified into flat, rotated, circular and octagonal. Flat ceilings are generally found at the corners and on the sides of the central ceiling in the Sabha Mandapas. Two rotated squares by placing two squares one over the other are called tributed system. तो ये कदकली करना ऐसा जिसका उच्चारण किया गया है। तो इस तरह के अलग-अलग सीलिंग हो सकते हैं। इसमें अगर टेम्पल जिस स्टोन से बना हुआ है उसके ऊपर भी ये निर्भर होता है कि किस तरह का सीलिंग बनाया जाए, क्योंकि वो उतना कितना वेट ये हो सकता है उसके ऊपर भी निर्भर करता है, उसके ऊपर क्या किस तरह का कार्विंग करना है उसके ऊपर भी वो निर्भर हो सकता है। नाउ आई वांट टू प्रोवाइड सम रेफरेंसेस। बहुत सारे लोग हमेशा पूछते हैं कि कुछ रीडिंग रेफरेंसेस हमको प्रोवाइड कीजिए। सो प्लीज नोट डाउन, हियर आर द सम रेफरेंसेस, यू कैन नोट इट और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स और यू कैन टेक द फोटोग्राफ फ्रॉम योर मोबाइल। दीज आर द रेफरेंसेस जो इंपॉर्टेंट हमें लगे, जिससे हमने ये जानकारी ली। वी ऑलरेडी प्रोवाइडेड रीडिंग मटेरियल, मैंने हमेशा ये कहा है हमने रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड किया है, बट जो रीडिंग मटेरियल जिन लोगों ने नहीं लिया है उनको पढ़ने के लिए दिक्कत होती है। बट इफ यू हैव यू कैन रीड दिस ऑल। कुछ अच्छे रीडिंग मटेरियल इसमें जो हमने वर्णन किए हैं वो हमने प्रोवाइड किए हैं ऑलरेडी, तो उसमें वो जानकारी सभी आपको प्राप्त हो सकती है। सो सॉरी, ये थोड़ा सा फास्ट लिए किया, बट इसको जरूर देखिए। और ये सारे जितना भी पॉसिबल है बुक्स, साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में हंड्रेड्स ऑफ बुक्स आर देयर, नॉट ओनली हंड्रेड, थाउजेंड्स ऐसा मैं कह सकता हूँ, कई हजार बुक उसके बारे में लिखे गए। एक एक टेम्पल के बारे में भी, मीनाक्षी टेम्पल मर्दुराई, देर आर मोर देन 50 बुक्स। नटराज टेम्पल चिदम्बरम, उसके बारे में भी 20-30 से ज्यादा किताबें उसके बारे में लिखी गई है। नाउ बिकॉज ऑफ द ओवर टाइम, आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर जो मैंने सामने जो फोटो आपको दिखाया है वो किस टेम्पल का है और किस डायनास्टी से रिलेटेड करता है, वो जरूर आप कमेंट में बताइए या आप मैसेज करके जरूर बताइए। सो मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और कुछ अगर दिक्कत हुई हो, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हुआ हो या मेरे बताने में कुछ जानकारी रह गई हो, तो उसके लिए भी मैं जो है आप सभी का जो है माफी मांगता हूँ और यहाँ पर मैं रुकता हूँ। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, एंड नाउ वी कैन स्टॉप हियर आवर दिस सेशन। सो थैंक्स अ लॉट अगेन।